हेलो, नमस्कार। मैं वंदना सिंह मुंबई से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को नमस्कार। ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से सभी का तहे दिल से शुक्रिया, मोस्ट वेलकम और पूरी फैमिली की तरफ से सभी को नमस्कार। शायद किसी का माइक खुला है और हमारे बीच में आज केतन सर जी आए हैं, जिनको हम फर्स्ट टाइम सुनेंगे और रुपेश सर जी हैं, वीरेंद्र सर जी हैं और आज के प्रेजेंटेशन रखने वाले महानायक हमारे विवेक सर जी हैं, जो कि आज 3 दिन से मंच पर लगातार बने हैं। हम सबको सिखाने के लिए इतने प्रयास में लगे हैं और हम सब उनको सावधानी से सुनेंगे, सीखेंगे और आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है क्योंकि हम आज सीख रहे हैं, कल दूसरों को भी सिखाएँगे। तो अभी और हम सेशन को चालू करेंगे और कंटिन्यू धीरे-धीरे सब कोई आते रहेंगे। जैसे-जैसे आएँगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और हो सकता है हमारी गुरु भी आएँ हम सबको देखने के लिए, जो कि हर रोज़ मंच पर आती हैं, तो हम उनका भी वेलकम करेंगे सबका, जितने भी फाउंडर भाई-बहन हैं यहाँ पर सभी को मेरा फिर से नमस्कार, वंदना सिंह। जब से हम लोग ऑन पैसिव में कदम रखे हैं, ऐसा कोई भी फाउंडर नहीं है कि जो कोई बोल दे कि हमने फाउंडरशिप लिया या इसके अंदर आए तो हमें कुछ हमारा नुकसान हो गया या हमें कुछ दिक्कत हुई है या हमारा कुछ मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव अभी यहाँ है, अभी कब पता नहीं कब होगा, कब देगा। तो इसके लिए कि जितने भी लोग हैं कम से कम ये समझना चाहिए कि जब से हमने कदम रखा है, सब कुछ हमारे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और हम सब मिल रहे हैं, इतनी बड़ी फैमिली से मिले, बातें रोज़ हो रही है। हमारे यहाँ सर जी भी आते हैं, अपने कंपनी के जो सीईओ हैं वो सब कुछ सिखाते बताते हैं और एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि हम सब हमेशा पॉजिटिव रहें और सीखते हुए आगे बढ़ें। तो थैंक यू मुझे इतना देर सुनने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बार मैं फिर सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं वंदना सिंह मुंबई से। तो आगे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मंच पर हमारे बीच में रुपेश रमन श्रीवास्तव सर जी हैं। सर का थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है तो इसलिए हमने पहले ही इनवाइट किया, सर को सुन लेते हैं। तो ओपी टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर रुपेश सर आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए और अपनी बातों को शेयरिंग को यहाँ पर रखिए हम सभी के बीच में, जो कि हम सब सुनने के लिए उत्सुक हैं। रुपेश रमन श्रीवास्तव सर जी मोस्ट वेलकम। थैंक यू वंदना मैम। सबसे पहले तो मैं अपने को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हमारे इस टीम ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी मंच के क्रिएटर वंदना रमेश सिंह जी के माध्यम से आज मुझे प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया गया, मैं भाग्यशाली हूँ। और मैं एक और तरह से भाग्यशाली हूँ पूरे परिवार के साथ, पूरे अनपैसिव फैमिली के साथ कि हम अपने सीईओ साहब का ग्रेटिट्यूड अदा करते हैं कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया है हम लोगों को एक मंच पे इकट्ठा होने का। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने को पढ़ा-लिखा समझते हैं, लेकिन बदलती टेक्नोलॉज़ी के समय में हम आप अगर टेक्नोलॉज़ी को नहीं जानते, तो पढ़े-लिखे अनपढ़ जैसे हो जाते हैं। हम 50-55 साल की उम्र के लोग जिनको बड़ा घमंड होता है कि मैंने बीए किया है, एमए किया, पीएचडी किया, ये किया है, वो किया है। जब हम कहीं टेक्नोलॉज़ी वाले के पास जाते हैं तो हमको देखने में अपने आप को लगता है कि हम कितने असहाय हो गए हैं। ऐसे में हमारे आपके बीच में नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, जो हमको आपको सँभाल लिए हैं, हमको आपको सिखाने का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आदमी जब सीखना छोड़ देता है, तो वो अपने आप को गिराना शुरू कर देता है। पूरी ज़िंदगी सीखने का एक ज़रिया होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए जहाँ से हम कुछ गेन कर सकते हैं। तो आज हम अपने मंच पे देख रहे हैं कि केतन सर पहली बार आए हुए हैं और वीरेंद्र सर जी हैं और विवेक जी का क्या कहना है? इस उम्र में उन्होंने जो नॉलेज गेन की है और गेन करके केवल अपने पास रखा नहीं है, लगातार मैं कई मंचों पे देख रहा हूँ विवेक जायसवाल जी को कि केवल हमारे ही प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, साक्य जी के प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार जा रहे हैं, एक्टिव स्टार पे जाते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ हम लोग नहीं जान रहे हैं, वहाँ भी बोलते हुए उनको मैंने सुना है, देखा है और बखूबी
ये टेक्नोलॉज़ी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है नॉलेज रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। उस नॉलेज को परोसना सबसे बड़ी ख़ासियत है कि आम आदमी की समझ में आ जाए और वो बहुत बड़ी खूबी हमारे विवेक जायसवाल जी के पास है। हम लोगों के बुलाने पे तुरंत हाज़िर होते हैं, सबसे बड़ी ख़ासियत उनकी ये है, हम्बलनेस है और बहुत अच्छा नॉलेज हम लोग गेन करते हैं उनसे। कई बार वो प्लेटफ़ॉर्म पे आ चुके हैं, बहुत सारे विषयों में जानकारी दे चुके हैं और आज हम लोग एक बार फिर भाग्यशाली हैं कि विवेक जायसवाल जी यहाँ आए हुए हैं और उनकी जो भी जानकारी मिलेगी, उससे हम लोग लाभान्वित होंगे। इस मंच पे हम केतन सर का, वंदना जी का, वीरेंद्र सर का और जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बीच में अ, मैं देख पा रहा हूँ कि जो लोग भी हैं, सभी का हार्दिक अभिवादन करते हुए मैं पूरी अपनी टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, अनपैसी फैमिली की तरफ से विवेक जायसवाल जी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ आपसे बार-बार कि आप आएँ और मंच को अपने हिसाब से चलाएँ और हम लोगों को अपनी जानकारी पहुँचाने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग भी मंच पे आके अनपैसिव की दुनिया को थोड़ा-सा जान सकें, समझ सकें और अपने जीवन को आसान बना सकें। थैंक यू विवेक जी, हाइली वेलकम आइए सर। थैंक यू थैंक यू रुपेश सर जो आपने मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ग्रीटिंग्स टू ऑल। सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए, एक सेकंड सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थोड़ा सा सर ये जब माइक अनम्यूट होता है ना तो हमारे ओ कनेक्ट में इको होने लग जाता है, तो जिसके कारण दूसरों की आवाज अच्छे से सुनती नहीं है। तो जो बोले वही अपना माइक म्यूट रखे, बाकी अनम्यूट रखें, तो इससे सेशन बहुत अच्छे से चलता है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। तो फर्स्ट ऑफ ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड इवनिंग एंड प्लेजर इवनिंग टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। वंदना मैम, रमेश सर, वीरेंद्र सर, रूपेश सर और हमारे परिवार के साथ जितने लोग जुड़े हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कि वो अपने कीमती समय से निकाल कर हमारे परिवार के साथ जुड़े। तो कल हम ओवीएस पर बात कर रहे थे, हमने काफी चीज कवर कर ली, लेकिन मैं एक रिकैप, छोटा सा रिकैप रखता हूँ कल के ओवीएस में। कल हमने ऑन पैसिव का इकोसिस्टम के बारे में जाना कि आखिर इकोसिस्टम क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये क्या सिस्टम है, क्या टेक्नोलॉजी है। आप सभी को पता है हमारी ऑन पैसिव एलएलसी रजिस्टर्ड है, जीडीपीआर रजिस्टर है और सास मॉडल पर काम करती है। तो एलएलसी रजिस्टर वो होता है लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी, जीडीपीआर होता है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन और सास होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये छोटी सी बात है जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीज है। इनके बारे में कल अच्छे से बात हो चुकी है, तो हम इनकी वापस डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे इकोसिस्टम के ऊपर। अब जैसे www.onpassive.com पर लॉगिन करते हैं तो हमारा इकोसिस्टम आपको स्क्रीन पर शो होता है। इकोसिस्टम मीन्स हमारा पहला होम पेज आता है। तो आपने आज देखा होगा वेबसाइट नई होके आ चुकी है। जब वो मुझे डिजाइन लगी, हमारी ओन पैसिव है यूनिक, इसलिए यूनिक नहीं है कि हमारी डिजाइन यूनिक है, वो है सिस्टम ही यूनिक हमारा। अब जैसे हमारे इकोसिस्टम पर जाएंगे तब हमारा सबसे पहला इसमें ऑप्शन आता है हमारा होम बटन कह लीजिए या हमारा पहला बटन कह लीजिए, जिस पर हम क्लिक करते हैं जिसके ऊपर एक पूरी स्लाइड ऑप्शन ओपन हो जाती है जिसके अंदर 7-8 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा होम बटन, दूसरा है प्रोडक्ट्स, तीसरा है अबाउट अस, चौथा है मीडिया सेंटर, पांचवा है ब्लॉग, छठा है केयर्स, सातवा है कॉन्टेक्ट अस, आठवा है रजिस्ट्रेशन और नौवा लॉग इन पेज। तो कल हम इनके सबके बारे में जानना और हम थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला होम बटन मीन्स हमारा पहला पेज होता है जो इकोसिस्टम का, वही हमारा होम बटन होता है। दूसरा हमारा प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सबके प्रोडक्ट आपको शो हो जाएंगे सारे, ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम, ओ वेरीफाई, ओ वीएस, ओ मेल, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। अबाउट अस में जाएंगे तो आप ओन पैसिव के बारे में जान पाएंगे कि ओन पैसिव क्या है। आपको ब्लॉग के माध्यम से एक वेब पेज खुलेगा जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं ओन पैसिव के बारे में। और उसके बाद में हमारा मीडिया सेंटर, जैसे आप मीडिया सेंटर पर क्लिक करेंगे तो अपने जो कोऑपरेटिव वेबिनार होते हैं, जो नई नई रिलीज प्रेस रिलीज होती है या नए नए अपडेट आते हैं, वो आपको मीडिया सेंटर में मिल जाएंगे। फिर हमारा अगला ऑप्शन है ब्लॉग का। आप ब्लॉग पर जाएंगे तो हम आप ओन पैसिव के ऑफिशियल ब्लॉग पर चले जाएंगे जहां आप डिटेल में आपको
सारे हर चीज़ के अलग-अलग फैक्टर्स के नई-नई टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वो सब आपको ब्लॉग के माध्यम से आपको मिल जाएँगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉन्टैक्ट अस। आप हाँ, सॉरी, केयर्स ऑप्शन है, आप केयर ऑप्शन पे जाएँगे तो वहाँ आप अपने आप को एलिजिबल पा सकते हैं, मीन्स आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं ओनपैसिव के साथ, ओनपैसिव के साथ जुड़ सकते हैं। आप वहाँ कोई पोस्ट वैकेंट हो तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी क्वालीफाई दीजिए और आप अब जहाँ जो पोस्ट अवेलेबल है वहाँ आप अपने आप को एलिजिबल कर सकते हैं, आपको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस। आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो आप पहले एक मैसेज के माध्यम से सेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको पहले सबसे पहले नेम फिल करना होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, फिर आप उस मैसेज को टाइप कीजिए जो आपकी क्वेरी है, क्वेरी उस मैसेज में लिख दीजिए और फिर सेंड द मैसेज कीजिए। आप वो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी है वो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज आप सबको पता है, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज भी आप सबको पता है। ये तो फिर हम लॉगिन पेज से हमारी शुरुआत करते हैं। जैसे ही आप हमारे लॉगिन पेज पर आते हैं, तब आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें लॉगिन हम 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं हमारे इकोसिस्टम में। पहला है पासवर्ड के माध्यम से, दूसरा है ओटीपी के माध्यम से। आप सिंपली पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, तब आप मेल और पासवर्ड फिल कीजिए और र लॉगिन टू इकोसिस्टम कर दीजिए। आप सिंपली लॉगिन हो जाएँगे। बाय द वे आपको कोई पासवर्ड में एरर हो जाए, आप फॉरगेट कर लें, तो आप फॉरगेट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, तो सीधा ही आपको एक ईमेल का ऑप्शन आएगा कि आप अपनी ईमेल इंटर कीजिए। जैसे आप ईमेल इंटर करेंगे तो आपकी ईमेल पर ओटीपी आ जाएगी। ईमेल मीन्स आपने जो जीमेल दी है ना, जीमेल हो, हाउ हॉटमेल हो, जो भी आपके ने जो ओन पैसिव इकोसिस्टम में दी है, वो वाली आपको ईमेल पर चली जाएगी एक ओटीपी। तो वहाँ से आप ओटीपी कीजिए और फिर आप अपने नए पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए और सेम ऐसे प्रोसेस है, आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ओटीपी वो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब आपको वहीं फिर से ईमेल आएगी, ईमेल आप फिल कीजिए, ईमेल फिल करते ही आपको एक ओटीपी आएगी, ओटीपी सबमिट कीजिए, आप सीधा लॉगिन कर पाएँगे। तो ये हो गया हमारा लॉगिन प्रोसेस। आप जैसे लॉगिन करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, तब लॉगिन करते ही हमारा पहला होम पेज आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ये हमारे इकोसिस्टम का पहला होम पेज कह लीजिए, हमारा पहला पेज कह लीजिए। अब लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर आपको हेक्सागोन शेप में एक डेस्कटॉप मोड मिलेगा। आप जैसे हेक्सागोन पर वो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ओनपैसिव का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो हम बात करते हैं ओनपैसिव का डैशबोर्ड क्या है। अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ओनपैसिव का डैशबोर्ड बहुत अच्छी तरीके से। पहले हमारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं लाइन वाइज, रो रो वाइज। रो मीन्स हमारा फिर पहला दिखता है हमारा फाउंडर है तो फाउंडर दिखेगा, ओ मेल, ओ नेट, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट, ओ ट्रैकर। अभी जो हमारे पास इतने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आपको इतने दिख रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर लाइन लग जाएगी प्रोडक्ट्स की। आप सिंपली किसी प्रोडक्ट पर आइकन पर क्लिक कीजिए, आप सीधा उस प्रोडक्ट में चले जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट के बारे में। फिर हम नीचे की तरफ आएँगे कॉलम वाइज़, तब आपको एक लिस्ट दिखेगी हमारे ऑप्शंस की, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा मार्केट प्लेस, माय फेवरेट, सब्सक्रिप्शन, माय वॉलेट, माय ऑर्डर, माय कॉन्टैक्ट, माय नोटिस, माय लिंक। ये आपको एक लिस्ट दिखेगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा जो पहला बटन है, हमारा जो हेक्सागोनल जो हमारा एक शेप में आपको दिखता है, जो हमारा पहला ऑप्शन है, जो हमारा डैशबोर्ड का है। सिंपली आप इसमें हमारे सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। हम ऑप्शन थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम हमारे पहले पेज को डिस्कशन करते हैं। और फिर उसके बाद में आपको ओनपैसिव का लोगो दिखेगा, उसके जस्ट राइट हैंड में आपको ओनपैसिव की आपकी प्रोफाइल दिखेगी। आप जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल मीन्स आपका इकोसिस्टम की जो प्रोफाइल है ना, वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। आप जैसे प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तब आपको प्रोफाइल वाला पेज मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका प्रोफाइल वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले प्रोफाइल आएगा, फिर उसके बाद में एफएक्यू मीन्स फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क्ड। मैं जितनी भी रिप्रेजेंट देता हूँ आपको फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता हूँ, बताता हूँ कि ना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाता है उस ऐप के बारे में। तो यहाँ आपको वो सारे क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे। ओवीएस के रिलेटेड आपको एक और अलग से ऑप्शन दिया जाता है जो आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट इसके ऑप्शन आता है टिकट स्टेटस वाला, मीन्स आपने जो टिकट रेस की है वो यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर उसके नीचे यूजर मैनुअल। आप यूजर मैनुअल मीन्स
पूरे यूजर की डिटेल कर सकते हैं। फिर इसके नीचे है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपके एनडीए और आपके एफिलिएट मिल जाएंगे। फिर नीचे आपको है लॉग इन आउट प्रोसेस, ये सिंपली आप लॉग आउट कर सकते हैं हमारे इकोसिस्टम से। तो आप समझ गए होंगे हमारे क्या क्या ऑप्शन है, हम आगे डिस्कशन करेंगे इन पर। तो हम जैसे हमारा प्रोफाइल हो गया कंप्लीट, अब उसके बाद में लास्ट ऑप्शन मिलता है हमारे राइट ऑफ द टॉप कॉर्नर में, लैंग्वेज का। आप सिंपली वहाँ लैंग्वेज से कन्वर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को, हिंदी इंग्लिश जो आपकी प्रियोरिटी है। फिर उसके नीचे आपको एफिलिएट लिंक मिलता है। एफिलिएट लिंक जो आपका लिंक है, आपके इकोसिस्टम का लिंक है। अगर आप किसी को भी आपका एफिलिएट लिंक देते हैं और वो सीधा रजिस्ट्रेशन करता है आपके नाम से, अपने नाम से, अपनी ईमेल से, अपने पासवर्ड, अपनी जीमेल से, और एक कैप्शन कोड से, मतलब एक वेरिफिकेशन कोड उसमें आता है, वो आपको देना पड़ता है, जिससे एक ये कंफर्म होता है कि आप रोबोट नहीं है। वो कोड इसलिए दिया जाता है कि आप रोबोट नहीं है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या किसी सरकारी वेबसाइट जाते हैं तो आपको कैप्शन कोड फिल करना पड़ता है ना, सेम वैसे ही हमारे इकोसिस्टम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कैप्शन कोड फिल करना पड़ता है कि आप रियल व्यक्ति हैं। रियल व्यक्ति मीन्स आप रोबोट नहीं है, इसलिए वो आपको ऑप्शन दिया जाता है। उसमें कोड आता है, आपको कोड फिल करना होता है, 1 2 3 या ABCD कुछ भी उसका कोड हो सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सिंपली। ये हमारा एफिलिएट का लिंक है, तो वो सीधा आपके यूजर में डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। तो आने वाले वक्त में अगर वो कोई ऐप अपलोड करता है, मीन्स ऐप सब्सक्राइब करता है या फिर वो अपनी टीम बनाता है, तो आपको अच्छे से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आपका जो भी रेवेन्यू होता है वो आपको उस एफिलिएट का मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे एफिलिएट लिंक का क्या यूज है और उसका क्या बेनिफिट है। फिर उसके नीचे आपको ओ कॉइन दिखेंगे। ओ कॉइन में आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 1 ओ कॉइन इक्वल्स टू 1 यूएसडी डॉलर, मीन्स एक ओ कॉइन 1 यूएसडी डॉलर के बराबर है। तो जितने भी आपके वॉलेट में कॉइन दिखेंगे वो आपके डॉलर्स में काउंट होंगे, तो आप उससे 83 से मल्टीप्लाई कर ले, अपने रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद में आपको ओवीएस आईडी मिल जाएगी। ओवीएस आईडी मीन्स आपकी जो ओवीएस आईडी है वो यूनिक है। आप आने वाले फ्यूचर में डायरेक्टली अपनी ओवीएस आईडी से भी सब कुछ कर सकते हैं। वो आपका जैसे अपना बैंक में जाते हैं ना, तो अपने बैंक नंबर होता है ना, बैंक नंबर, अब अकाउंट नंबर कहते हैं जिसे हम, अकाउंट नंबर, वो सेम आपका ओवीएस आईडी काम करता है। वो आपकी पूरी ओवीएस आईडी का उसी के नंबर में आपका सब कुछ डिटेल, जैसे हमारा आधार कार्ड भी तो होता है ना यूनिक आइडेंटिफाई नंबर, सेम अपना ओएस आईडी का, जो आपको यूनिक बनाती है दूसरों से, कि ये आईडी विवेक सर की है, ये आईडी वीरेंद्र सर की है। ये हो गया। फिर उसके नीचे हमारा डैशबोर्ड आ जाता है सेम, और उसके नीचे हमारा फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है, गुड मॉर्निंग वाला। फिर उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका वॉलेट दिख जाएगा, फिर उसके नीचे आपको अपने अपकमिंग प्रोडक्ट दिख जाएंगे, फिर नीचे हमारे जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट है वो दिख जाएंगे। ये सिंपली हमारा फर्स्ट पेज ऐसे काम करता है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हुए हमारे ऑप्शन की ओर आते हैं। तो फिर आप सिंपली यहाँ से अपना डैशबोर्ड ऑन कर आप सीधा ही लॉगिन कर सकते हैं किसी भी ऐप पर, ओ नेट पर, ओ ट्रिम पर, ओ ट्रैकर पर, ओ कनेक्ट पर। और सिंपली मैं इसके अंदर भी ऐड ऑन कर देता हूँ कि आप सिंपली जैसे ओ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तब आपका ओ कनेक्ट का डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा। डैशबोर्ड ऑन होते ही ओ कनेक्ट का वहां आप लाइब्रेरी ऑप्शन में क्लिक कीजिए। आप लाइब्रेरी ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मीटिंग हिस्ट्री, टेम्पलेट्स। तो आप मीटिंग हिस्ट्री पर क्लिक करते ही आपके जो रिकॉर्डेड वेबिनार हैं वो सारे आपको वहां शो हो जाएंगे और वहां से आप अपने रिकॉर्डेड वेबिनार डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे आप यहाँ से ओ कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आप ओ कनेक्ट के पेज पर चले जाएंगे। फिर वहां से आप अपने ओ कनेक्ट डैशबोर्ड को ऑन कीजिए। जैसे आप ओ कनेक्ट डैशबोर्ड ऑन करेंगे तब आपको लाइब्रेरी ऑप्शन मिलेगा, वहां आप उस पर क्लिक कीजिए। उसमें क्लिक करते ही आपको मीटिंग हिस्ट्री मीटिंग हिस्ट्री वाला ऑप्शन मिलेगा। उस आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे उस पर क्लिक करते ही आपको रिकॉर्डेड वेबिनार मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली ये एक प्रोसेस है। तो ये तो हो गया हमारा मीटिंग हिस्ट्री वाला वेबिनार। हम फिर उसके नीचे आते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन आता है मार्केट प्लेस का। आखिर मार्केट प्लेस क्या है? मार्केट प्लेस आपका, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी मॉल में जाएं तो आपको सारी चीज वहीं मिल जाती है, सेम एज हमारा मार्केट प्लेस है। आपको कुछ भी उन पे सिर्फ से खरीदना हो वो यहाँ आप मार्केट प्लेस में जाकर बाई कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट प्लेस पर क्लिक करेंगे तब आप यहाँ पहले सर्च ऑप्शन आएगा, सर्च ऑप्शन में आप प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए
और फिर सिंपली वो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर उसके नीचे आपको वेलकम बोनस दिख जाएगा 10 कॉइन। 10 कॉइन जो भी यूजर ओन पैसिव के साथ जुड़ता है उसको वेलकम बोनस 10 कॉइन एज मिलेगा। और जैसे ही वो अपनी ओएस आईडी को वेरीफाई करवाता है, वो वेरीफाई के माध्यम से, केवाईसी के माध्यम से, तब भी उसको 10 ओ कॉइन मिलेंगे। तो इसका मतलब $20 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक, आने वाले वक्त में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन बात का ध्यान रखें। फिर उसके नीचे हमारा ओ कनेक्ट, उस हमारे मार्केट प्लेस में अभी हमारे पास केवल 2 ऐप दिखाए गए हैं। 2 ऐप मीन जो हम बाय कर सकते हैं वो वाले ऐप आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले आपको सिंपली वहाँ हमारे डैशबोर्ड पर टॉप ऑफ द रो में मिल जाएंगे ऐड ऑन होते हुए। यहाँ आप हमारे 2 ऐप मिलेंगे। पहला ऐप है हमारा ओ कनेक्ट। जैसे आप ओ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ओ कनेक्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके नीचे आपको ओ कनेक्ट के फीचर दिख जाएंगे। फिर उसके नीचे आप 14 डेज का ट्रायल होगा। जैसे आप 14 डेज के ट्रायल पर ओपन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका ओ कनेक्ट आपके डैशबोर्ड में ऑन हो जाएगा। वहाँ आपका जुड़ जाएगा और फिर उसके ऊपर डायमंड का साइन आ जाएगा, क्यों हमारा वो डायमंड प्रोडक्ट है। आप सिंपली फिर उसके नीचे आपको सब्सक्रिप्शन वाला बटन मिलेगा। जैसे आप सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपको एक लिस्ट आएगी, मंथली सब्सक्रिप्शन, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन और एनुअली सब्सक्रिप्शन। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एनुअली सब्सक्रिप्शन ही लीजिए, पूरा साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए ओ कनेक्ट का, क्योंकि वो आपको लेस कॉस्ट मिलेगा। लेस कॉस्ट मीन्स उस पर डिस्काउंट मिलेगा, आपको 5 से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इजिली मंथली उसकी कॉस्ट अफोर्डेबल होगी, आप अफोर्डेबल कर सकते हैं। और आप क्वार्टरली करते हैं तो थोड़ा कम आपको पे करना पड़ेगा, और मंथली करते हैं तो थोड़ा-सा उससे और कम पे करना पड़ेगा। तो आप जैसे आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से उसको पे कीजिए। लेकिन मेरा पर्सनल रेफ़रेंस है, आप एनुअली कीजिए। एनुअली करते ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्वार्टरली करते हैं तो थोड़ा कम डिस्काउंट मिलेगा, और मंथली करते हैं तो थोड़ा कम और मिलेगा। तो जैसे आप एनुअल करते हैं तो आपको पूरा डिस्काउंट मिलेगा ओ कनेक्ट का। जैसे हमारा ओ कनेक्ट आप बाय कर लीजिए, जो आपकी चॉइस है। और आने वाले समय में आपको अपनी वॉलेट से ओ कनेक्ट को बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ओन पैसिव आपको इतने कैपेबल बनाएगी, आपके वॉलेट में उतने रेवेन्यू जनरेट होंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट ही ओ कनेक्ट में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, इसीलिए आपको एक्सेशन मिल रहे हैं बार-बार। फिर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है, इसमें सेकंड प्रोडक्ट आता है ओ ट्रैकर। ओ ट्रैकर पर क्लिक करेंगे तो सिंपली ओ ट्रैकर डिस्क्रिप्शन, ओ ट्रैकर के फीचर, ओ ट्रैकर फीचर के नीचे आपको 7 डेज़ का ट्रायल मिलेगा। जैसे आप 7 डेज़ का ट्रायल ओके करेंगे तो वो आपका डैशबोर्ड में ऑन हो जाएगा, और उसके नीचे आपको सब्सक्रिप्शन बटन मिलेगा। तो वो उसकी प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुए। आने वाले समय में आपको उसकी प्राइस कितना मंथली में पड़ता है वो आपको आराम से बता देगा। फिर उसके नीचे आपको अपकमिंग प्रोडक्ट आ जाएँगे, ओ ब्लेस आ जाएगा, ओ बुकिंग आ जाएगा, ओ क्रिएट आ जाएगा, और ओ डोमेन। ओ ब्लेस आपको पता है ब्लेसिंग के लिए है। ब्लेसिंग का मीन्स किसी भी देश में अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, या कोई वार हुई, तो वहाँ ओ ब्लेस के माध्यम से उसे सपोर्ट किया जाएगा। ओ बुकिंग का मतलब होता है आप किसी भी होटल की, किसी भी चीज़ की बुकिंग कर सकते हैं हमारे ओ बुकिंग के थ्रू। ओ क्रिएट का मतलब होता है आप वेबसाइट को क्रिएट करना, वेबसाइट को क्रिएटिंग करने का ऑप्शन हमारा ओ क्रिएट में है। और ओ डोमेन का मतलब होता है आपकी वेबसाइट के नाम को, डोमेन नाम को रजिस्टर करना। ओ डोमेन में आपकी वेबसाइट का नाम देना, वो ओ डोमेन में आता है। तो आप समझ गए होंगे हमारे ऐप ये अपकमिंग ऐप है। फिर इसके नीचे आपको सेकंड ऑप्शन आता है हमारा माय फेवरेट। आप जैसे माय फेवरेट पर क्लिक करेंगे तब आपको हमारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। तो आपको पहला ऑप्शन हमारे प्रोडक्ट शो होंगे, दूसरा ऑप्शन होगा यूजर का। आप किसी को भी ऐड ऑन कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को भी फेवरेट ऐड कर सकते हैं, और आपके यूजर को भी फेवरेट ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट फेवरेट कौन से होंगे? जो आपका सब्सक्रिप्शन वाले हैं। जैसे वो कनेक्ट है तो इसको फेवरेट कर लीजिए। फेवरेट मीन्स वो रेड हार्ट का आपको साइन मिल जाएगा, तो आपको वो ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा कि सर आपका ये फेवरेट है, तो आपको जो भी उसमें सब्सक्रिप्शन करना हो तो आपको इजीली आपको वहाँ मिल जाएगा। फेवरेट यूज़र कौन-सा होता है? जो यूज़र आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, तो वो आपका फेवरेट यूज़र हो जाएगा सिंपली, उसको भी ले लीजिए, क्योंकि वो हर महीने आपका प्रोडक्ट बाय करेगा ना, इसलिए उसको फेवरेट में ले लीजिए। तो ये हो गया हमारा माय फेवरेट का, उसमें आप सिंपली ऐड कर सकते हैं फेवरेट जो आप चाहें वो। इसमें थर्ड ऑप्शन आता है माय सब्सक्रिप्शन का। अब माय सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, तब आपको हमारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी, हमारे प्रोडक्ट के
प्लान आ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट की स्टार्टिंग डेट आ जाएगी, हमारे प्रोडक्ट की एंडिंग डेट आ जाएगी, हमारे यूजर सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे, हमारे जितने भी रिवेन्यू अर्न हुए अभी तक वो आ जाएंगे, और फिर उसमें रिवेन्यू टाइप आ जाएंगे। रिवेन्यू टाइप में मीन्स पे आउट और जो पे आउट और पे इन का स्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम होता है वो आपका जाएगा। फिर उसका लास्ट में आएगा स्टेटस। स्टेटस मीन्स आपका प्रोडक्ट एक्टिव है या एक्सपायर हो चुका है। तो इस अब इन अंदर क्या क्या होता है वो हम बात करते हैं। पहला इसमें प्रोडक्ट वाली लिस्ट में आपके प्रोडक्ट शो होंगे, प्लान वाले में कि आपने कितने महीने का प्लान लिया है, 1 महीने का, 2 महीने का। स्टार्टिंग डेट का मीन्स किस डेट को आपने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया, मतलब सब्सक्रिप्शन किया। एंडिंग डेट आपको मिल जाएगी जितने महीने का आपने उसको सब्सक्रिप्शन किया। यूजर सब्सक्रिप्शन, कितने यूजर को ने आपके प्रोडक्ट को सब्सक्राइब किया आपके एफिलिएट के नीचे। रिवेन्यू, कितना रिवेन्यू आप जनरेट किए। रिवेन्यू टाइप आपका वो पे इन हुआ है, पे आउट हुआ है। पे आउट मीन्स आपने कितने रुपए दिए हैं उस वो ऊपर प्रोडक्ट को बाय करने के, तो वहां आपको मिल जाएगा। स्टेटस, आपने देखा होगा कि ओ कनेक्ट अब तो याद नहीं कितनी बार हो चुका है। हमने एक बार सब्सक्रिप्शन किया है 3 महीने का, तो 3 महीने का वो एक्सपायर हो चुका है। उसके बाद में 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आया, वापस एक्सटेंड होकर आया, तो 1 महीने का आया, फिर वो भी एक्सपायर हो चुका। तो जो चीज आपने 10 दिन मिला है, तो जैसे ही 11 मार्च आई तो 10 दिन वाला सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अब नया प्रोडक्ट एक्टिव हुआ है, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि इतने रुपए में आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हुआ है और इतनी डेट में ये एक्सपायर हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी एक एक ओ कॉइन, आप जो एक एक डॉलर ट्रांजिशन होता है यहाँ से यहाँ, उसकी आपको डिटेल मिलती है कि मैंने इतने रुपए का प्रोडक्ट बाई किया है, इतना मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो आने वाले समय में आपको रसीद जो टेबल के मतलब जो एक्सेल शीट के माध्यम से आप किसी को भी दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स को भी दिखा लीजिए, आप बैंक में जाइए, सर यहाँ से मेरे को पेमेंट आ रहा है, मैंने इतना पेमेंट इसको दिया है और इतना पेमेंट मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो आपको लीगलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हर चीज का हिसाब और हर चीज का नोट डाउन होता है ओन पैसे में। तो ये तो हो गया माई सब्सक्रिप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आते हैं, माई वॉलेट, हमारा फोर्थ ऑप्शन। जैसे आप माई वॉलेट पर आएंगे, तब यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, माई वॉलेट और उसके नीचे आएगा माई रिवेन्यू। आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे माई वॉलेट में, तो माई वॉलेट में आपको वही सेम टोटल बैलेंस दिख जाएगा आपका वॉलेट का, और $1 इक्वल्स टू $1 आपको मिल जाएगा, 1 कॉइन इक्वल्स टू। फिर इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, फंडिंग वॉलेट वाला। फंडिंग वॉलेट मीन्स जो आपका जो करंट अकाउंट है, जो आपका जो भी जितना आपका अमाउंट दिख रहा है, वो आपका फंडिंग वॉलेट होता है, जिसमें आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं, वो कॉइन ऐड कर सकते हैं। और उसमें सजेशन मिलता है 100 वो कॉइन ऐड करे, 200, 1000, वो कितने भी कर सकते हैं। और इसके नीचे या फिर आप मैन्युअली भी अमाउंट टाइप कर सकते हैं। और फिर उसके नीचे मिलता है आपको नोट, कि आप मिनिमम 10 कॉइन से लेकर मैक्सिमम 10,000 कॉइन तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी लिमिटेशन है, आने वाले समय में अनलिमिटेड। ओन पैसिव का दूसरा नाम ही अनलिमिटेड, आपको हर चीज अनलिमिटेड मिलेगी। आने वाले वक्त में ये भी बाउंडेशन हट जाएगी। तो फिर उसके नीचे आप पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे आपका, आप बैंकिंग के थ्रू आपके फंड, आपके वॉलेट में फंडिंग कर सकते हैं, और क्रिप्टो के थ्रू। अब हम बात करते हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के। हमारे बैंकिंग सिस्टम अभी फिलहाल हमारे पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है और एमएक्स कार्ड है। वो सिंपली हमारा एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, जो भी आप कह लीजिए, वो आपको पता है कैसे होता है कैसे नहीं होता, उस पर हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो, हमारा सेकंड पेमेंट ऑप्शन है, उस पर हम बात करते हैं। क्रिप्टो ये एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो 2008 में शुरू हुई बिटकॉइन के माध्यम से। जैसे ही बिटकॉइन आया, उसी समय ब्लॉकचेन आया। जनरली ब्लॉकचेन का दूसरा नाम ही जो डिजिटल करेंसी है वही है। ब्लॉकचेन केवल जो डिजिटल करेंसी होती है, जो बिटकॉइन होते हैं अपना, इथेरियम होता है अपना, इथर होता है, उन सब को मैनेज करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए ही काम में लिया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। लेकिन ऑन पैसिव की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो केवल पेमेंट के लिए नहीं है, बाकी और सेक्टर में भी काम में आएगी। वो कौन कौन से सेक्टर हैं, वो आने वाले वक्त में हमारे साथ एड ऑन की जाए। लेकिन दुनिया केवल ब्लॉकचेन को
डिजिटल करेंसी के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओन पैसिव ब्लॉकचेन को बहुत सारे फैक्टर में जोड़ेगा। अभी आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि ब्लॉकचेन कितना बड़ा और कितनी बड़ी फील्ड है। तो ये क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में काम करती है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारा बिटकॉइन है, हम बिटकॉइन बिटकॉइन होता है जो डिजिटल करेंसी होती है, वो एक अनस्टेबल करेंसी मीन्स 1 सेकंड में बिटकॉइन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा ट्रांसफर करते समय। और एक और बात बताऊं, जब आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कोई भी पेमेंट सब्सक्रिप्शन करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें कोई भी डिटेल में एरर ना आए। अगर आपके स्पेस नाम में भी स्पेस का एरर आया, या आपने एक्स्ट्रा एक पॉइंट ऐड कर दिया या एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिया, तो वो आपके वॉलेट से पेमेंट तो कट जाएगा, लेकिन वो ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में खो जाएगा। वो आगे कंपनी को नहीं फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब आपके आप अगर क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ भी एरर हो जाता है तो वो आपके अकाउंट से तो पेमेंट कट जाएगा। जैसे मैंने अभी 10,000 क्रिप्टो करेंसी का ट्रांसफर किया है ना, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से 10,000 ओ कॉइन मैंने ट्रांसफर की, ओ कॉइन की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे 10,000 वो कॉइन काटे ना, तो वो मेरे अकाउंट से तो कट जाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी एरर हुआ, एक स्पेस का, एक एक्स्ट्रा पॉइंट का, एक स्पेलिंग का, कैप्स बड़े लेटर छोटे लेटर का, तो वो आपके अकाउंट से तो पेमेंट कटेगा, लेकिन दूसरे के अकाउंट में नहीं जाएगा। वो पेमेंट हवा में गायब हो जाएगा। वो पेमेंट आप वापस ट्रैक नहीं कर सकते। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है आज के समय में जो उस पेमेंट को वापस ला सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी क्रिप्टो करेंसी से ट्रांसफर करें, तो आप उस चीज को 4 बार क्रॉस चेक करें। बैंकिंग में ये होता है कि कुछ एरर हो जाए तो वो आपका फेल्ड हो जाएगा पेमेंट, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट फेल्ड नहीं होता, वो हमेशा ट्रांसफर होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर उसके नीचे आपको कैप्शन सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा, वही सेम आपको ABCD या 1 2 3 मिलेगा। वो आप इमेज के माध्यम से भी सबमिट कीजिए और कंफर्म करते ही आपका वॉलेट में फंड एक्टिव हो जाएगा। आप बैंकिंग के थ्रू भी फंड एक्टिव कर सकते हैं और क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है बैंकिंग के थ्रू ही कीजिए। क्रिप्टो जो करता है डेली उसी से ही करना होता है। अगर आप नए फ्रेशर हैं तो आपसे गलती होगी तो आपका अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में, आपको फिर वो कभी नहीं मिलेगा। और मैं बताऊं, जो आपका पेमेंट होता है ना क्रिप्टो के थ्रू, वो ब्लॉकचेन ब्लॉक मतलब डब्बे के माध्यम से, एक पैकेज के माध्यम से ट्रांसफर होता है, पैकेज के माध्यम से, है ना। तो वो आपने कुछ भी एरर किया तो वो पैकेज हवा में गायब हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा उस बात का पता नहीं। फिर उसके नीचे आपको सेम आपका यूजर एफिलेट आपका आपका एफिलेट लिंक मिल जाएगा, और उसके नीचे आपको अपकमिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फिर ये हमारा पहला ऑप्शन वॉलेट में ए वाला ऑप्शन होता है, माई वॉलेट वाला खत्म। अब इसके नीचे आता है बी ऑप्शन, माई रिवेन्यू। आप माई रिवेन्यू पर कन्वर्ट क्लिक करेंगे, तब आपको एक कमीशन रिसीव वाली स्लिप मिल जाएगी। आपको एक लिस्ट मिलेगी कि कितना आपने रिवेन्यू जनरेट किया, कंपनी ने जितना भी आपको ट्रांसफर किया है। $97 बोनस के रूप में किया, $10 ओ कॉइन के माध्यम से आप वेलकम बोनस हुआ, आपके वो वेरीफाई के लिए $10 आए, या फिर कंपनी ने आपको अलग से बोनस दिया, तो वो सारे आपको यहाँ कमीशन रसीद में मिल जाएंगे। वो वाली रसीद निकाल कर आप किसी को भी दिखा सकते हैं, इनकम टैक्स को भी और आपके बैंक को भी। यहाँ फिर आपको नीचे आप सर्च कर सकते हैं उस पेमेंट को, क्रेडिट टाइप किस टाइप का है, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सबके प्रोडक्ट का भी आपको एक कमीशन रेवेन्यू या उसका भी जितना ट्रांजेक्शन होता है वो सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हमारा चौथा ऑप्शन माई वॉलेट खत्म होता है। अब हमारा फिफ्थ ऑप्शन आता है माई ऑर्डर। जैसे आप माई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप सर्च कर लीजिए सिंपली आप कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं। हमारे अभी पास हमारा ओ ट्रैकर है, तो हम सिंपली ओ ट्रैकर टाइप कीजिए, तो आप सिंपली ओ ट्रैकर को ऑर्डर कर सकते हैं। फिर नीचे आपको एक लिस्ट दिखेगी, ऑर्डर आईडी, आपने कौन सी ऑर्डर आईडी लगाई, ऑर्डर डेट, किस डेट को आपने प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, एक्चुअल ओ कॉइन मीन्स आपका जो ऑर्डर हुआ है वो कितने ओ कॉइन का हुआ है।
और सेल ऑफ कॉइन मीन्स आपको कितनी सेल मीन्स कितना पैसा आपको लगा है उस ऑर्डर को करने के लिए। फिर स्टेटस आ जाएगा, स्टेटस मीन्स वो ऑर्डर आपका सक्सेसफुली हुआ है तो आपको आगे सक्सेसफुली का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको कंप्लीटली सब्सक्रिप्शन कर चुके हैं, ये आपका ऑर्डर आ जाएगा। ये एक लिस्ट के माध्यम से आता है, लिस्ट के माध्यम मीन्स आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आपकी ऑर्डर आईडी, कौन सी ऑर्डर आईडी है, कौन सी ऑर्डर डेट है, कितना उसको पेमेंट लगा है, कितना वो उसमें हुआ है, वो सारी चीज आपको ऑन पैसिव आपको प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए यूनिक है हमारा सिस्टम। ये हमारा ऑप्शन खत्म होता है ऑर्डर वाला। अब हम 6th ऑप्शन की ओर आते हैं, हमारा माई कॉन्टेक्ट। अब जैसे माई कॉन्टेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आप मैन्युअली भी ऐड कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपके जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल कर लीजिए। आप माई कॉन्टेक्ट मीन्स आपकी ईमेल हो गई, आपका नाम हो गया, आपकी जो वो डेट हो गई और फिर वो आपके फ़ोन नंबर हो गए, आपकी कंट्री हो गई, वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं माई कॉन्टेक्ट में मैन्युअली, मतलब आप खुद हाथ को फिल कर सकते हैं। और फिर उसके नीचे आपको ऑल कॉन्टेक्ट वाली लिस्ट आएगी। ऑल कॉन्टेक्ट मीन्स जितने भी आपके यूजर हैं जो आपने कॉन्टेक्ट बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ शो हो जाएंगे और वो फिर आपको उन्हें आप ग्रुप में भी बाँट सकते हैं, फ़ेवरेट में भी बाँट सकते हैं और ट्रैश ट्रैश मीन्स जो यूज़र आपका नहीं रहा या वो नहीं रहना चाहता आपको उसको ट्रैश कर सकते मतलब डिलीट कर सकते हैं। ग्रुप में भी कर सकते हैं और यहाँ से आप फ़ेवरेट भी आपका यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ेवरेट कॉन्टैक्ट वाला। फिर नीचे आपको सर्च भी कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट और नीचे आपको एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल, सीएक्सवी फाइल मीन्स वही मैंने कल बताया था। ये एक फाइल फॉर्मेट होता है जो एक्सेल शीट या टेबल के शीट में आता है जो आपके पूरे कॉन्टैक्ट को लिस्ट आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा। जो आपके यूज़र हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, उनकी ईमेल होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन वो किस कंट्री से हैं, वो आपको सीधा उस सीवीएस फाइल में सीएसवी फाइल में मिल जाएगा। फिर नीचे आपका कॉन्टैक्ट का नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट की ईमेल आ जाएगी, कॉन्टैक्ट की अल्टरनेट ईमेल आ जाएगी, कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट की कंट्री आ जाएगी। ये सिंपली आपका पूरा कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन-सा कॉन्टैक्ट आपको कॉन्टैक्ट मीन्स आपका जो यूज़र हैं वो सेम आप कॉन्टैक्ट में भी वो मीन्स उनके फ़ोन नंबर होंगे, उनकी कंट्री होगी, उनकी ईमेल होगी, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर हमारा 7th ऑप्शन है माय इन्विटीज़। माय इन्विटीज़ आपने जिन लोगों को इनवाइट किया है, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएँगे और यहाँ से आप अपना प्रमोशनल वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना खुद का भी लिंक किसी को सेंड कर सकते हैं। माय इन्विटीज़ में आपको यहाँ मिल जाएँगे। पहला ऑप्शन होता है इन्विटेशन वाला और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे यहाँ इसमें वीडियो, जो वीडियो प्रमोशन वाला वीडियो आता है ना, वो प्रमोशन वीडियो वाला, वो वाला भी यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हैं इन्विटीज़ को और फिर उसके नीचे आपको ईमेल एड्रेस, सेंट ऑन, किस दिन आपने भेजा है उसको इन्विटीज़, स्टेटस वो उसको पहुँचा नहीं पहुँचा सॉरी, वो और कितना टाइम हुआ, टाइम लेफ्ट वो आपको पूरा मिल जाएगा और एड्रेस, एड्रेस भी आपको वहाँ मिल जाएगा। वो इन्विटीज़ की पूरी डिटेल आपको यहाँ हमारे उसमें एक्सेल शीट आपको एक शीट के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगी। ये हो गया माय इन्विटीज़ और उसमें वीडियो प्रमोशन वाला, वीडियो प्रमोशन में आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जितने भी वीडियो प्रमोशन वाले इन्विटीज़ हैं, लिंक है, वो सारे आपको वहाँ वीडियो के साथ मिल जाएँगे। फिर उसके नीचे आते हैं, हम आते हैं 8 ऑप्शन माय यूज़र। आप माय यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं सिंपली आपके यूज़र के नाम से। फिर आपको ऑल यूज़र मिलेंगे जिसके अंदर अनरजिस्टर्ड यूज़र, कस्टमर यूज़र, एफिलिएट यूज़र, फ्री यूज़र और आपके ओ फाउंडर। ओ फाउंडर मीन्स जो आपने दूसरे को ब्लेस किया ना, उसको ओ फाउंडर यूज़र कहते हैं। तो सारे यूज़र आपको मिल जाएँगे। अनरजिस्टर्ड मीन्स अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कस्टमर मीन्स सिंपल कस्टमर है और एफिलिएट लिंक, एफिलिएट यूज़र मीन्स वो उसने एफिलिएट साइन कर लिया। फ्री यूज़र मीन्स उसने आपका यूज़र तो बन गया वो, लेकिन वो अभी तक एफिलिएट साइन नहीं किया। तो सारे आपको अलग-अलग डिटेल में मिल जाएँगे। फिर उसके नीचे आपको वो फाउंडर मीन्स जो फाउंडर भी है, आपका यूज़र भी है और फाउंडर भी वो वाला मिल जाएगा और फिर नीचे उसके आपकी डिटेल मिल जाएगी। जैसे मेरे वाले में है संदीप मेरा यूज़र है, उसकी जॉइनिंग डेट मिल जाएगी, उसकी ईमेल मिल जाएगी और उसको आप फ़ेवरेट कर सकते हैं। वहाँ उसको आपकी सारी जो-जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ये वहाँ आपको
यूजर में मिल जाएगी। ये हो गया हमारा यूजर ऑप्शन। अब हम हमारे 9th ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, माई लिंक। आप जैसे माई लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। माई लिंक में पहला ऑप्शन आता है ओन पैसिव की लिंक, दूसरा ऑप्शन आता है प्रमोशनल वीडियो लिंक और तीसरा ऑप्शन आता है एफिलिएट लिंक। आप जैसे ओन पैसिव लिंक पर क्लिक करेंगे तो जितने भी ओन पैसिव की आज तक वेबसाइट आई है ओवीएस इकोसिस्टम की, वो सारी आपको वहाँ उनके लिंक मिल जाएंगे। आप किसी भी लिंक को क्लिक कर देख सकते हैं कि इस हफ्ते हमारी ये वेबसाइट इस तरह की डिजाइन थी। तो वो हमारा ओन पैसिव लिंक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हमारा सेकंड ऑप्शन आता है इसमें प्रमोशनल वीडियो वाला। आप सिंपली एक वीडियो चलेगा जिसके नीचे जॉइनर्स के नाम आएगा, वहां आप उस वीडियो के साथ भी अपना एफिलिएट लिंक सेंड कर सकते हैं। वो जॉइनर्स वाला वो आपका ही एफिलिएट लिंक है ना। आप किसी को वीडियो के माध्यम से अपना एफिलिएट लिंक सेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वहां आपका लिंक होगा। फिर उसके नीचे सी ऑप्शन आता है इसमें हमारा एफिलिएट लिंक। सिंपली वो बड़ा सारा लिंक होता है ना जो हमारा पहला एक डैशबोर्ड में आते हैं, हमारा एफिलिएट लिंक आता है, वो यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और उसको ट्रिम करके सेंड कर सकते हैं और ऐसे भी सेंड कर सकते हैं। फिर उसके नीचे डिटेल आ जाएगी लिंक की। डिटेल मीन्स आपका आपके प्रमोशनल वीडियो वाले हैं तो वो जितने भी वीडियो हैं 5-10 उन सब के वीडियो के नाम, उन सब के वीडियो के लिंक आ जाएंगे आपको, वहां से आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं। तो ये हो गया माई लिंक वाला। अब हम 10th ऑप्शन की ओर आते हैं, उसमें होता है माई कैलेंडर। अब माई कैलेंडर में आप क्लिक करेंगे तो आप अपकमिंग इवेंट्स को देख सकते हैं, कितने आपके इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने इवेंट कैंसिल हो चुके हैं, उन सब की इवेंट्स की हिस्ट्री और डिटेल आप कैलेंडर में देख सकते हैं। आप वहां से ऐड ऑन भी कर सकते हैं और अपकमिंग इवेंट्स को मार्क भी कर सकते हैं। ये सिंपली माई कैलेंडर का काम होता है। फिर हमारा 11th ऑप्शन आता है टिकट स्टेटस का। टिकट स्टेटस पर आते ही आपको टोटल टिकट, पेंडिंग टिकट्स, क्लोज टिकट और सर्च कर सकते हैं आप। टोटल टिकट्स मीन्स आपने आज तक कितनी टिकट रेज की है। पेंडिंग टिकट्स, आपने टिकट रेज तो की लेकिन उसका कंपनी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। क्लोज टिकट, आपने टिकट रेज की, रिप्लाई भी आ चुका है तो वो टिकट अभी खत्म होती है, वो क्लोज टिकट में आ जाएगी। और आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई टिकट आपको मिल नहीं रही, वो आपको मिस हो गई या आपको फाइंड करने में दिक्कत आई तो सर्च करके भी आप टिकट देख सकते हैं। तो ये हमारे सारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं किसके, डैशबोर्ड के। अब आते हैं हम हमारे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के। अब जैसे आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल में क्लिक करते आपकी ओवीएस की प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसके अंदर आप फाउंडर हैं तो फाउंडर का लोगो मिल जाएगा। फिर आपके डिटेल मिल जाएगी उसकी, नीचे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। अब जैसे एडिट प्रोफाइल करेंगे तो आप जितने भी आपने प्रोफाइल ओवीएस में आपका डिटेल है उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं और फिर उसको सेव कर लीजिए। चेंज पासवर्ड सिंपली, और उस चेंज पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आप वहां से जो पहला वाला पासवर्ड है वहां वो फिल कीजिए और फिर नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और वहां आपको फॉरगॉट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फॉरगॉट भी करके आप ओटीपी के थ्रू माध्यम से, ओटीपी कहाँ आएगी आपकी जीमेल पर, जीमेल पर आएगी, वहां से ओटीपी गेन कर आप आपकी ओएस आईडी का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू, आपकी ओएस आईडी, आपकी ओएस आईडी का नाम, टोटल यूजर आपके कितने हैं वो मिल जाएंगे। फिर उसके नीचे माई एफिलिएट लिंक मिल जाएगा और फिर नीचे आपको प्रोडक्ट्स की डिटेल या प्रोडक्ट्स के लोगो शो हो जाएंगे। ये हमारा पहला ऑप्शन कंप्लीट होता है प्रोफाइल वाला। अब हम सेकंड ऑप्शन के आते हैं, एफ ए क्यू। मोस्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसमें इसमें आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछे जाते हैं इकोसिस्टम के रिलेटेड, ओन पे सिक्योरिटी, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको उस क्वेश्चन भी मिल जाएगा और उसका आंसर भी यहाँ आपको देख सकते हैं। तो सिंपली ये ऑप्शन ऐसे काम करता है। और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा स्टेटस वाला, टिकट स्टेटस वाला। वो सेम ऐसे आपको वहाँ टिकट्स की डिटेल आ जाएगी कि आपने कौन सी टिकट रेज किया है, पेंडिंग है, क्लोज है, वो वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारा फोर्थ ऑप्शन था यूजर मेन वाला। यहाँ आप
सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को मैन्युअली, है ना, कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को, और आप यहाँ ओवीएस आईडी की आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ मीन्स आपको एक गाइड बुक मिल जाएगी, जहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी ओवीएस आईडी को। ये आपका यूजर मैनुअल काम करता है। फिर उसके नीचे हमारा ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट वाला। डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एनडीए भी मिल जाएगा, आपका एफिलिएट एनडीए भी मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आप उन दोनों एनडीए को, उन फॉर्म को संभाल के रखें और उन्हें एक बार वापस पढ़ें कि क्या क्या उनमें ऑप्शन है। तो आप लॉग आउट करते हैं, हमारे इकोसिस्टम से लॉग आउट हो जाएंगे। फिर हमारे इस ऑप्शन के नीचे आएंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अपडेट इन सेंस जो अभी हमारे अपडेट्स आते हैं, तो सिंपली हमारा ये, अब हमारा मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में पहला ही ऑप्शन आता है हमारा अपडेट्स का। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपकमिंग नोटिफिकेशन आते हैं, आपको अपडेट आते हैं, वो वहाँ से हो जाएंगे। फिर उसके नीचे आगे डे और नाइट वाला ऑप्शन आएगा। डे और नाइट मीन्स थीम आएगा, आप वहाँ से आपकी ऐप की थीम चेंज कर सकते हैं, नाइट या डे में कर सकते हैं। फिर उसके आगे आएगा नोटिफिकेशन वाला। नोटिफिकेशन मीन्स आपको नोटिफाइड हो जाएगा, जो भी आपको नोटिफिकेशन आता है वेबिनार का, यूजर का, वो वहाँ आपको आ जाएगा। फिर उसके नीचे आपको शो होगा ओवीएस गाइड पर। जैसे ओवीएस गाइड पर क्लिक करेंगे, जैसे आप ओवीएस गाइड पर क्लिक करेंगे, तब आपको एक ओवीएस गाइड आ जाएगी। फिर टूर वाला नेक्स्ट ऑप्शन, आप वहाँ टूर भी कर सकते हैं ओवीएस का। फिर उसके नीचे आपको डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आएगा। फिर माई वॉलेट का, फिर माई वॉलेट में आप बैलेंस देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं। फिर उसके नीचे टोटल यूजर आ जाएगा। फिर उसके नीचे अपकमिंग प्रोडक्ट, और नीचे आपको लास्ट में मिलेगा अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। ये वाले ऐप हमारे प्ले स्टोर पर है। और उसके नीचे आप हमारे ओन पैसिव के वीडियो भी देख सकते हैं, जो ओन पैसिव ने अपलोड किए। तो ये पूरा हमारा इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। ये वाला सेम ऐसा वाला आपको नीचे वीडियो वाले ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ यूजर मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, आप इतनी देर से मुझे सुने। कोई मुझसे पॉइंट मिस हो गया तो आप ऐड ऑन कीजिए। तो थैंक यू रुपेश सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू सर। थैंक यू विवेक जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने, आवाज मिल रही है सर मेरी? हेलो, मेरी आवाज? मेरी आवाज मिल रही है क्या सर? हेलो, लाउड एंड क्लियर। बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से विवेक जी ने इतनी शालीनता से, इतने एक अच्छे टीचर की तरह से, जैसे पूरे क्लास में सन्नाटा सा था, सारे लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बहुत सारे लोग बहुत दिन से अपने ओईएस को यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, मैं तो बहुत सारी चीजें खुद आज समझ पाया कि हमको कहाँ से क्या जानना चाहिए। तो हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने आज आपके द्वारा दिए गए नॉलेज को दिल से अडॉप्ट किया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यही जैसे बिहारी का सतसई में एक दोहा आता है ना, कि सतसैया के दोहरे ज्यों सायक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। उम्र भले कम है, लेकिन गहराई आपकी नॉलेज की जो है, वो सब कोई नहीं जान सकता। जो आपके प्लेटफॉर्म पे है आज वही समझ पाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी जानकारी से अभिभूत किया। और इस बीच हम देख रहे हैं कि हमारी मेंटर आवा मैम भी आ गई हैं, शाक्य सर भी आ गए हैं, रमेश जी भी आ गए हैं। जितने नए लोग आए हैं हमारे कार्यक्रम के चलने के बाद, हम सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन करते हैं। और माइक्रोफोन में रमेश सिंह जी को हैंड ओवर करना चाहता हूं कि वो आगे का संचालन खुद अपने हाथ में लें और आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। नहीं तो शाक्या जी तो है ही हैं। शाक्या जी, हार्दिक अभिवादन। और मैम, आभा मैम आ चुकी हैं। मैं वंदना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम का एक बार स्वागत कर लें, उसके बाद माइक्रोफोन जहां चाहें ट्रांसफर करें। थैंक यू मैम, आइए वंदना जी। हेलो,
हेलो। जी मैम। थैंक यू रुपेश सर। आप भी बहुत अच्छी से को होस्टिंग करते हैं। इतना दिन से मैं बोलते बोलते आज आपने को होस्टिंग किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और विवेक सर जी भी बहुत अच्छे से हम सबको समझाया। और सबसे पहले तो मैं अपनी गुरु माँ को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि इतना बिजी होने के बावजूद भी देख रेख करने के लिए, हम सबको संभालने के लिए चाहे 2 ही मिनट का समय दें, लेकिन वो जरूर मंच पर आती है। इसके लिए लाख लाख शुक्रिया। और आवाज बहुत इको हो रही है। और बहुत अच्छा लग रहा है आज का सेशन। भले ही हम कम लोग हैं, लेकिन सेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। हम सब शांतिपूर्वक सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रमेश सर को होस्टिंग दीजिए मैम, मुझे थोड़ी देर के लिए मौका चाहिए, 2-4 मिनट के लिए। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप ऐसे मंच पर बनी रहें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम सोच रहे थे कि आप भी आके 2 शब्द पहले यहाँ पर हम सबको रख दें, उसके बाद हम आशीर्वाद के रूप में फिर हम आगे सेशन को कंटिन्यू करें, सबको इनवाइट करेंगे। तो मैम मोस्ट वेलकम है आपका ओपी टीम और फॉर्मेटिव मंच पर। वंदना रमेश की तरफ से और पूरे टीम की तरफ से मैम मोस्ट वेलकम है। आप मंच पर आइए और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हेलो, नमस्कार सभी को। नमस्कार। वाओ, कौन प्रेजेंटेशन दे रहा था? विवेक जी कहाँ है? विवेक है, ओके। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन विवेक, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा किया और वैसे ही हमेशा चालू रखिए। सो मेरा पास तो कुछ नहीं है टेक्निकल, तो मैं दी थी कभी भी देती नहीं, जो सही है वो ही बताती। So thank you Vivek and please continue Vandana। सबको नमस्कार। थैंक यू मैम। विवेक कल विवेक सर कल इसके बारे में बताए थे। विवेक सर कल ये प्रेजेंटेशन रखे थे, थोड़ा बाकी रह गया था, तो बोले इसको मैं कल पूरा करूंगा, तो आज सर ने पूरा किया। और 3 दिन से हम सभी को जी बता रहे हैं, बोले बहुत ये जी सबका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आके अपने आप को क्या वो भाषण देने के लिए तो हम लोग बैठे नहीं, सबको तैयार करने के लिए हम लोग है एक दूसरे जी को। और अगर किसी को नहीं मालूम है, अगर उन लोग तैयार होते, वो हम सबके लिए अच्छे हैं। सिर्फ हमको जानने का किसी और को नहीं। नो, जो फाउंडर जिसको कुछ भी नहीं भी मालूम, शायद थोड़ा बहुत सबको मालूम अब तक हो गया, बट फिर भी हम लोग का जो कर्तव्य है और ड्यूटी, जाके ढूंढ के लाने के लिए, जो हम लोग भाई लोग है, बहन लोग है जो इसमें नहीं आ सके, उन लोगों को आने के, उनको लेके आने के लिए। ये सिर्फ ऑन पैसिव आपके लिए, मेरे लिए नहीं, हम सब के लिए है। तो हमारा पहला ड्यूटी है इस सबको लाने का। जब हम इन लोगों को तैयार कर सकते, तो हम आपको क्या बोलते हैं, धन्य महसूस कर सकते, जो हाँ मैंने किसी को सिखाया। जो अभी विवेक इन लोग सिखा रहे, दे आर द यूथ, और हम हमेशा इन लोगों को सैल्यूट करते, सलाम करते, दैट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। चालू रखिए। थैंक यू सो मच एंड बैक एंड ओवर टू यू। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी
ऑन पैसिव फैमिली को मैं रमेश वंदना सिंह सुल्तानपुर की तरफ से सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का ये प्रेजेंटेशन हमारे विवेक जायसवाल सर का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सटीक और सुंदर सरल शब्दों में उन्होंने अपने पूरे सेशन को हमारे बीच में रखा, उसके लिए हम सब आभारी हैं। और जिसके समझ में नहीं आया होगा या दोबारा सुनना चाहेंगे तो ये अवेलेबल है आपका VR1 चैनल यूट्यूब का, तो उसको आप रिपीट करके सुन सकते हैं और थोड़ा उसको गेन करके और साथ में रहते हुए उसको मोबाइल के साथ में उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो नो डाउट बहुत ही प्यारा सेशन और बहुत ही एनर्जी के साथ इतने ज्ञान भरे शब्द और एक एक टॉपिक को बड़ी सरलता से हमारे बीच में रखा और कंटिन्यूस 3 दिन से प्रॉमिस विद बहुत रिक्वेस्ट के साथ विवेक सर ने अपने विवेक का प्रदर्शन किया। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक जो होता है वो अलग ही विषय होता है, जो जिन्होंने अपने वाणी से चरितार्थ किया। और मैं समझता हूँ कि जिस मंच पे जाते हैं वहाँ अपनी एक अलग सी छाप छोड़ जाते हैं। और क्योंकि उतनी जानकारी, उतना समय, उतना प्रैक्टिस सब कुछ लर्निंग में दिया है, तो ऑफिशियली वो कला, वो ज्ञान, वो जानकारी उन्होंने लिया है। तो इस अपने सरल शब्दों से इस प्लेटफॉर्म पे जो दिया है उसके लिए मैं उनको बारंबार सैल्यूट करता हूं। और अभी यंग हैं, इसके लिए हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और मेरे ईशान पैसी परिवार से मैं आशा करता हूं कि विवेक सर को इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना दुलार जो मिलता है वो इनके ज्ञान और अपनी मृदुल वाणी के वजह से ये छाए रहें। और हमको प्रतिदिन कोई न कोई चैप्टर पे किसी न किसी टॉपिक पे हमें ये टेक्निकल जानकारी अवश्य देते रहें, ना कि कोई मोटिवेशन। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत प्यारा रहा ये सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से, दिल की गहराइयों से आपको बारंबार प्रणाम करते हुए विवेक सर, माइंड ब्लोइंग। और हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं। आज का जो ये आपने अथक प्रयास और अपनी ऊर्जा भरी वाणी से जो यहाँ पे प्रस्तुत किया, तो इसका एक सारांश तो बनता ही है कि हम समझ सके, अपने भाइयों के पास पहुंच सकें और उनका मैं वेलकम करूं और उनसे जानूं कि क्या और कितना तक समझ में आया। एक मैथमेटिक्स जैसा ये हमारा OES है, इतना इजी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। वास्तव में हमें इसको गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। चाहे हमारा OES है, चाहे हमारा O कनेक्ट है, चाहे मेरा ओमेल है, चाहे मेरा डोमेन है, सब में कम से कम आप देखा जाए, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ तो 20-20, 21-21, 22-22 पॉइंट टू पॉइंट एज दिस हेडलाइंस हैं। तो उनको अगर गहनता से सर्च किया जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है। तो मूल में शब्द को रखते हुए मैं चलता हूँ जो हमारे बीच में रखे हैं। तो आज के हम इसका फीडबैक अवश्य लेंगे। तो हम अपने चलेंगे। आज हमें दिख पा रहे थे हमारे बीच अमर सिंह सर। अमर सिंह सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं और आपका वेलकम करते हैं। OP टीम वर्क फ्रॉम टीम सुल्तानपुर पूरा आपका स्वागत करता है। यू आर मोस्ट वेलकम मिस्टर अमर सिंह। अमर सिंह जी आप म्यूटेड, अनम्यूट कीजिए माइक। ओके, मंच पर नहीं है अमर सिंह सर जी। ओके सर, मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद मेरी वॉइस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं।
नागपुर के ब्रिगेड जो बहुत ही भोलेपन है हमारे सोमेश्वर पाटिल सर, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि सिर्फ से सिर्फ अपने आशीर्वाद और टॉपिक पर ही बात किया जाए, और आपका चश्मा चमक रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, मोस्ट वेलकम, टीम वर्क फॉर्म यूनिटी मंच आपका खुले दिल से। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही सर? या आवाज बंद कर? आवाज आ रही सर? यस सर, यस, कंटिन्यू, हाँ लाउड एंड क्लियर। सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं नागपुर महाराष्ट्र से सोमेश्वर पाटिल बोल रहा हूँ, और विवेक सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट पकड़ के स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से अपने डिजिटल टूल्स के बारे में बताया, ओईएस के बारे में बताया, बहुत ही लाजवाब बताया है। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आया होगा, लेकिन जिसे भी नहीं समझ में आया है, अपना ये यूट्यूब पर लाइव होता है, उस यूट्यूब चैनल में जाके फिर से कम 2-3 बार देखिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उनका समझाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था, और हम ऐसा ये करते हैं कि विवेक सर, हमारे वंदना रमेश सर बुलाएँगे, तब समय अनुसार यहाँ पे आते रहेंगे। और बाकी बहुत अच्छा शेयरिंग रहा। और हाँ, इसमें एक प्रश्न गिरता है कि माई प्रोफाइल में जाके अपन एफिलिएट लिंक और एनडीए, ये दोनों का मैंने ऐसा सुना है कि उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखो। तो प्रिंट निकालने के लिए तो अपने को साइबर कैफ़े में जाना पड़ेगा, और अपना तो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ जैसे वो साइबर कैफ़े में उसको अपन खोल के देते कि भैया ऐसा-ऐसा खोल, यहाँ हमारा है, यहाँ से निकाल। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? और ये अपने को चाहिए बोलते हैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए, करंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए ये दोनों एनडीए के जो डॉक्यूमेंट्स है, एफिलिएट एंड सेकंड एनडीए, दोनों अपने पास एक-एक प्रिंट भी रही, बाद में उसका ज़ेरॉक्स निकाल के अपन एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। और शायद इसकी बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए ज़रूरत गिरेगी, ऐसा मैंने सुना है। तो इसका कैसा क्या करेंगे? या मोबाइल में ही पड़े रहने दें अपने? हाँ, बोलिए मैम, बोलिए। ओके, आप जो बात बोले एनडीए के बारे में, ये बहुत ही अच्छे। जिसका घर में प्रिंटर नहीं है, तो वो प्रिंट करने के लिए साइबर कैफ़े जाना बहुत ज़रूरी है। वो आप क्या कर सकते हैं, एक पेन ड्राइव में ले लीजिए, ठीक है? एक पेन ड्राइव में लेकर आप वहाँ खड़ा होके इसको प्रिंट करा के वहाँ से आप डिलीट भी करा के फिर आ जाइए। आपको प्रिंट वहाँ से मिल जाएंगे, बट आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपका हार्ड कॉपी भी रहेंगे, प्लस आपके सॉफ्ट कॉपी। आपकी सॉफ्ट कॉपी जहाँ रखेंगे कंप्यूटर में, ठीक है, या आप जैसी भी जो भी ये यूज़ करते, शायद मैक्सिमम तो अभी फ़ोन पे ही कर रहे हैं, आप वो भी कर सकते हैं, बट बेस्ट होगा आप पेन ड्राइव एक ले लीजिए। पेन ड्राइव में आप सब ये कॉपी करके वहाँ से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उनके क्या बोलते हैं, उनके कंप्यूटर में आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। आप ये एनडीए पीडीएफ फॉर्म में लेके, वो पेन ड्राइव में लेके सिर्फ उनको बोलने का, आप ये हमको प्रिंट कर दीजिए। उसको मौका भी नहीं देने का पढ़ने के लिए। आप हमको प्रिंट दीजिए, वो प्रिंट लेके फिर आप वहाँ खड़े होके बोलिए ये डिलीट कीजिए, फिनिश, आपको सब कुछ मिल गया। हमने वैसे ही किया। हम अपना पेन ड्राइव में लेके
प्रिंट करा के रखा। बट आपको बहुत ज़रूरी है एक ये सब सेफली रखने का, एक किसी के हाथ में नहीं लगने का। जो और पैसिव नहीं समझते, प्लीज़, ये आपके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। हम लोग बहुत पहले सीख के आए, बहुत पहले। आप लोग अभी अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे, विच इज़ वेरी गुड। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप दूसरों लोग को भी सिखाइए। आप जो सीख रहे दूसरों को भी सिखाइए। हम लोग पहले सीख के आए, अब मुझे नहीं पता था ये सब, बट इसीलिए बोल रहे, आप अगर आप सिर्फ अपना मंच पे आने का, नॉट इनफ। ये क्या बोलते, काफी नहीं है। आपको दूसरा मंच पे भी जाने का, सीखने का, क्या बोल रहे, क्या समझ सकते। अगर नहीं समझ सकते, क्वेश्चन रेज कीजिए। वहां पे जाके आपको बोलने का, हाँ हमको ये समझ में नहीं आया, आपका हिंदी वेबिनार में जाइए। नो नीड फॉर इंग्लिश, नो नीड फॉर इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, और शर्मिंदा होने का भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ बोलने का, मुझे ये बात आप लोग समझा दीजिए, फिनिश। वहां से आप आगे बढ़िए, बट अपने आप को पीछे मत रखिए प्लीज, क्योंकि हम लोग बहुत करीब आ गए। केवाईसी जब शुरू होंगे तब दौड़ नहीं लगाने का, हाँ हमको ये मालूम नहीं, हमको वो मालूम नहीं, ऐसे कैसे करना है, वो क्या कर रहे, हमको क्या करनी है, वो करनी है, ये करनी है। नो, आप अभी से सीख के आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़िए। आप भी बढ़िए और दूसरों को भी लेके बढ़िए। तो इतना बोलने का था। मिस्टर समेश्वर वो नहीं है, शायद निकल पड़े, बट एनीवेज आप लोग उनको ये मैसेज पहुंचा दीजिए। जो जिसको जो भी करने का, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, एनडीए पे डॉक्यूमेंट्स जितना भी है, सबको एक हार्ड कॉपी लेके एक फाइल बना के रख देने का, सुरक्षित जगह पे, जैसे कि किसी को भी हाथ ना लगे, किसी को भी नहीं। ठीक है, सो आप लोग कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। सर मैं इसमें एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहता हूँ सर। यस, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल मैम, आपने जो कहा बिल्कुल राइट मैम। और सर ने जो सवाल किया कि सर हम बैंक में जाएं, नया अकाउंट बनाएं, तब हमें एफिलिएट के लिए कह रहे हैं कि आप अपना एफिलिएट या एनडीए साइन दिखाइए। तो सर वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपके और कंपनी के बीच की एग्रीमेंट है, उसे आपको पब्लिकली करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली आप अकाउंट अपना सिंपल अकाउंट एसबीआई के माध्यम से किसी भी अकाउंट में सिंपल अकाउंट खोलिए, फिर आने वाले समय में वो खुद ही उन्हें आप अप्लाई कीजिए, इंटरनेशनल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। आप सिंपली अकाउंट खोलिए। आप अभी जाएंगे एचडीएफसी अकाउंट में, मैं खुद गया था एचडीएफसी अकाउंट में, तो मुझे ये कहकर वहां से बाहर निकाल दिया कि सर हम है ना एमएलएम सेक्टर की जो कंपनियां होती है, उन कंपनियों के लिए हम अकाउंट आपको एक्सेस नहीं दे सकते। मैंने कहा मैम हमारी कंपनी जीडीपीआर रजिस्टर है, एलएलसी रजिस्टर है, लेकिन वो जो मैम थी उससे जीडीपीआर और जीडीपी में डिफरेंस नहीं पता। वो कहती है मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है जो जीडीपी रजिस्टर है। तो मैं उस समय उनसे ज्यादा बहस नहीं किया, लेकिन मैं समझ गया कि वहां अपने को जिन लोगों को जो चीज समझ में नहीं है, तो उन लोगों को वो चीज कहने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स विद इन 2 ईयर ओन पैसिव पूरी दुनिया में छा जाएगी। हर सेक्टर में
आप बैंक में पर्सनली बैंक मैनेजर आपके पास आएगा, सर आपका जो अकाउंट है वो हमारे बैंक में खोलिए, तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब भी आपको एनडीए और अपना एफिलिएट एग्रीमेंट किसी के शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैम ने बिल्कुल राइट कहा, आप पेन ड्राइव के माध्यम से आपको जरूरत हो तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकाल लीजिए और फिर वो वाली जो सॉफ्ट कॉपी है उससे डिलीट कर दीजिए, जिससे आप ई मित्र के थ्रू डाउनलोड कर रहे हैं और किसी भी बैंक में आप अपना एनडीए और एफिलिएट ना सबमिट करवाएं। तो थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर आपके वैल्यूबल क्वेश्चन के लिए। और टू सर। थैंक यू विवेक सर। अभी आपने जो ये शब्द को ऐड ऑन किया वो बहुत ही अच्छा लगा। हम तो जाकर के उस चीज को पीडीएफ निकाल लेते और बैंक में जाते और जैसे आपके साथ हुआ कि वो एग्री नहीं की कि नहीं हम एमएलएम का नहीं करते, अकाउंट एक्सेस नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है ये हमें नहीं करना है और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बैंक का और एफिलिएट का तो हमारे पास ये रखने की योग्य है और ये रखा जाए और जब जरूरत पड़ेगा वो सामने से अपने को बोलेंगे और अपने को ढूंढेंगे कि सर आप इसको इसमें मर्ज कर लीजिए, आपका ये सिंपल अकाउंट आपका करंट अकाउंट में मैं करने जा रहा हूँ और अपने आप हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, जो ये थोड़ा सा डाउट था बिल्कुल क्लियर हो गया, माइंड ब्लोइंग, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं कि हमारे बीच में अशोक साक्या सर हैं। मैं चाहूंगा कि लव यू विवेक ब्रदर, आप आइए और हमारे विवेक सर के और जो इसमें मेन टॉपिक को हमारी अब मैम ने एड ऑन किया उसके बारे में आप एप्रिशिएट कीजिए और अपने वक्तव्यों को जो ना समझ में आया हो वो भी और जो समझ गए हो उसके लिए तो धन्यवाद। प्लीज ओवर टू यू मिस्टर अशोक साक्या सर। हेलो अशोक साक्या सर, मेरी वॉइस पहुंच रही है? ओके, शायद नेटवर्क में नहीं है या मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। वीरेंद्र सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? यस सर, वॉइस तो आ थैंक यू। रही है सर। मेरे यहाँ डीजे बज रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी होस्ट और को होस्ट पैनल पे उपस्थित सभी जनों का धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन विवेक सर का जो कल का प्रेजेंटेशन रहा और आज उन्होंने उससे आगे कंटिन्यू किया और एक एक हमारे ओएस के फंक्शन, जो भी एक एक फंक्शन है उसको इतनी बारीकी से हमें प्रॉपर समझाया और ये जानकारी हमारे सभी को होनी चाहिए, चाहे वो हमारे यूजर हो या हमारे फाउंडर हो या हमारे ओएस से या हमारे ऑन पैसिव से जुड़ा कोई भी शख्स हो, उसको ये प्रोडक्ट्स की जानकारी जो है, हमारे ओएस की जानकारी या ओ फाउंडर्स की जानकारी प्रॉपर सभी को होनी चाहिए। और जैसा कि सर ने एक पेमेंट ऑप्शन में बताया था क्रिप्टो के बारे में, तो क्रिप्टो के बारे में ये बहुत जो है जानकारी वाली बात है कि क्रिप्टो में एक जरा सी गलती या जरा सा कैप्स या गैप या कुछ भी जो है, एक भी चीज अगर कुछ गलत हो जाती है तो वो पेमेंट हमारी तरफ से तो हो जाता है, बट जिसको हमें पेमेंट देना है वहां तक नहीं पहुंचता है और हम उस पेमेंट को जो है सर्च भी नहीं कर सकते, रिकवर भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात है और क्रिप्टो की अगर पेमेंट कोई भी करता है तो वो बहुत ही सावधानी से हमें करनी होगी। इस चीज का जो है सभी को जो है बहुत ध्यान रखना होगा। और जैसा कि आज हमारे ओ फाउंडर पे हमारे मार्टी सर जी का जो है एक
वीडियो आया हुआ है, उसमें जो है काफी चीजों के वीडियो 1 बाय 1 वीडियो हैं, उस उनमें जो है सभी की जानकारी जो है सर ने दी है एक एक करके। तो वो हमें सभी लोगों को जो है एक बार देखनी चाहिए और उसके बारे में बहुत जानकारी जो है उससे मिल जाएंगी वीडियो के बारे में। सर ने भी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हर चीज के बारे में बताया गया है और उसमें क्रिप्टो की जो पेमेंट है उसके बारे में भी एक वीडियो है, उस वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम क्रिप्टो पेमेंट कर सकते हैं। और आभा मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आभा मैम जी ने हमारे इसमें ऐड ऑन किया और हमें बोला कि सही बोला जो कि हम अपनी कुछ भी जानकारी है जो है अपने एक मंच पर सीमित नहीं रख सकते, वो सभी मंचों पे होनी बहुत जरूरी है। और हमें भी जो है अनेक को मंचों पे जो है जाना चाहिए और जो भी कुछ हमारे पास जानकारी है वो और मंचों पे भी होनी चाहिए, या और मंच पे कुछ जानकारी मिलती है वो हमें खुद पे को भी जो है गेन करनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और होना भी यही चाहिए, क्योंकि हम ऑन पैसिवियन है और ऑन पैसिवियन को जो है अपने हर चीज की जो है जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी जो है हम किसी और को जो है आगे समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच रमेश सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया और सभी को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ और आवा मैम जी को भी एक बार फिर से धन्यवाद और हमारे विवेक सर जी को जिन्होंने ग्रेट प्रेजेंटेशन, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर प्रेजेंटेशन दिया, उनको भी बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक सर, रमेश सर जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिग ब्रदर, माय लवली डियर बिग ब्रदर वीरेंद्र कुमार सर। आपने आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, भगवान की असीम कृपा रही, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और आपने बहुत क्लाउड होने के बाद भी आप अपने बातों को इतने जज्बात के साथ हम सबके बीच में रखा, इतने एक्साइटमेंट था जो हमें दिख रहा था, तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत प्यारा लगा। और यही एक लीडर की पहचान है कि कुछ भी चुनौती हो लेकिन हम अगर कंसंट्रेट हैं, पूरा अपने फोकस में हैं, तो हमें ऊर्जा मिलती ही मिलती है। आपने अपने विचारों को रखा यहाँ पे, उसके लिए आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कि अगर हमारे बीच में अमर सिंह सर दिख पा रहे हैं, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपका मोस्ट वेलकम है मिस्टर अमर सिंह। कैन यू लिसन मी? ओके, अशोक साक्य सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है तो आप दो शब्द अवश्य बोलें। ओके, कोई नहीं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हम इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि अगर प्रेजेंट टाइम में इस समय नेटवर्क ना मिलने की वजह से शायद बात नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि समय भी हो गया है। हम चाहेंगे कि रुपेश रमन सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आप दो शब्द बोल सकते हैं। मोस्ट वेलकम है आपका। वीरेंद्र सर, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि या नहीं? यस सर, वॉइस आ रही है आपकी लाउड एंड क्लियर। या थैंक यू सर। ठीक है, अब हम देर न करते हुए हम चलेंगे हमारे सबके चहेते, जो इतना प्यार से, इतनी मृदुल वाणी में अपने इस बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को, हमारे बिजनेस के ओईएस को एक एक शब्दों को निरख करके हमारे बीच में रखे, हमारे विवेक कुमार जायसवाल सर के साथ हम उनके पास चलते हैं और हम चाहेंगे कि आज क्या मैसेज देंगे और आगे हमको क्या मार्ग होगा और उसके बारे में दो शब्द बोलें। ओवर टू यू मिस्टर विवेक कुमार जायसवाल सर, और फिर सेशन को हम माइंड की तरफ ले चलेंगे। थैंक यू सर। कैन आई ऑडिबल?
सर अमरनाथ सेनापति सर अटेंडीज लिंक में है, तो उन्हें आप स्पीकर लिंक में शिफ्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और सबने अपना अपना वैल्यूबल फीडबैक रखा। तो उसके लिए ओके, सर आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। यस, थैंक यू सर। हाँ, तो आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आप सब हमारे परिवार के साथ जुड़े और सबने अपना अपना वैल्यूबल फीडबैक रखा, तो उसके लिए थैंक यू। और आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत अच्छा हमारा सेशन चला और हमारी आबा मैम ने तो बहुत अच्छी तरीके से, वो मैम मैं उन्हें पर्सनली काफी मंचों पर देख चुका हूँ, इंटरनेशनल मंच पर हो और हमारे परिवार के साथ तो वो डेली जुड़ती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मैम, ऐसे ही आए और आप हमें सिखाते रहिए। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम आपके वैल्यूबल टाइम के लिए और सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छा सेशन था, सबने अच्छे से फीडबैक रखी और ऐसे हम सीखते रहेंगे और दूसरों को सिखाते रहेंगे, क्योंकि अगर आज हम नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में जो हमारे नीचे यूजर आएंगे 8 बिलियन यूजर, तो वो आपसे सिंपल एक सवाल पूछेंगे, सर ओन पैसिव क्या है? आपको यही नहीं पता तो आप उनके सवालों के जवाब क्या देंगे? तो हमें अपने ऐप्स के बारे में, ओन पैसिव के बारे में जितना हो सके उतना सीखने की जरूरत है। आपको मास्टर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा सा सीख लेंगे कि हमारा ओ कनेक्ट क्या है, ओ ट्रैकर क्या है, हमारा ओएस कैसे काम करता है, कैसे आप टिकट रेज कर सकते हैं, कहाँ आपका एनडीए है, कैसे आप एफिलिएट लिंक शेयर कीजिए, कैसे आप ओ ट्रिम कीजिए। तो ये तो हमारे ऐप है, ये हमारे ऐप है, हमारे ऐप मीन्स हमने पे किए हैं इनको, ये पेड ऐप है। आपने ओ कनेक्ट को $143 देके खरीदा है ना, तो वो आपका ऐप है, आपका ऐप है, आपने उसको पेमेंट किया है। तो आपने जो $143 इन्वेस्ट किया है तो उससे आप कुछ तो रिटर्न लीजिए ना, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ जानिए। बहुत सिंपल है। ऐसे आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन धीरे 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 कर कर एक दिन सब कुछ सीख जाएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। ओवर टू सर। थैंक यू, थैंक यू लवली बिग ब्रदर। और बहुत ही अच्छा आपने मैसेज दिया कि हमें अगर नहीं सीखेंगे तो 800 मिलियन या बिलियन जो भी पीपल्स आएंगे या हमारे 8 ही 10 आएंगे या जितने भी हमें हम आप एफर्ट कर सकते हैं, हम उनको क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे कि हमारा ऑन परिस्थिति क्या है और इसमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए हमको लर्निंग बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी जुड़े हैं हमारे कोलकाता से अमरनाथ सेनापति सर। तो मैं चाहूंगा कि आप सबके तालियों की गड़गड़ाहट से उनका वेलकम किया जाए और टीम और फैमिली टीम सुल्तानपुर की तरफ से उनका मोस्ट वेलकम है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अवेलेबल हैं तो तत्काल आप ये थैंक यू रमेश साहब, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू आबादी। मंच पे जितने भी हमारे टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिव को अनपेशिव नमस्कार। मैं अमरनाथ सेनापति भद्रक उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। सेशन में हम थोड़ा लेट में एंट्री किए हैं, क्योंकि एक चीज आज हमने अपने ग्रुप में शेयरिंग करके स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखा रहे थे, तो हमारे यूनिक क्लिक को कैसे बढ़ोतरी लाए। हमने एक तो बोले थे आप सभी को कि बहुत सारे मंच का यूआरएल लिंक को आप लोग ट्रिम करिए, ट्रिम करके आप डालिए। और रमेश सर आपसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आपने यूआरएल लिंक को डालिए, मगर आज भी देखिए आपने अटेंडी लिंक को डाले हैं और मैंने सीधा जाके अटेंडी पे ही बैठ गया। तो आप हमेशा यूआरएल लिंक को डालिए। आप यूआरएल लिंक को डाल के देखिए आपके ग्रुप में बढ़ोतरी हो रहा है कि नहीं। तो हमारा जो
टीम में डेवलप होना चाहिए, हमारे ग्रुप में डेवलप होना चाहिए। हमारे ग्रुप में अगर ज्यादा से ज्यादा सदस्य आते हैं तो एक जो जिस स्पीकर को भी हम लोग बोलेंगे ना, वो आएंगे। जब यहाँ पर 30 आदमी या 50 आदमी है तो उनको एक खुशी लगता है और अपने अपने खुशी से अपना शेयरिंग रखेंगे। और एक चीज आप लोग को यूनिकली बढ़ाने की और एक तरीका, आप लोग सभी ध्यान दीजिए। जो 10 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे यहाँ, आप लोग पेन पेपर में लिख लीजिए, नहीं तो दिमाग में डाल दीजिए। हम लोग जैसे ही आईडी लॉग आउट होते हैं या जब लॉग इन करते हैं तो एक ऑन पेशिप का पेज देता, और ऑन पेशिप का पेज में डायना में 3 लाइन देता, और उस 3 लाइन करने से ऑन पेशिप के लॉगिन पेज आता है, एकदम नीचे में लॉगिन, मगर बीच में रहता है ब्लॉग और ओ मीडिया। आपने ब्लॉग में टच करिए, और ब्लॉग में जैसे ही टच करते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए एक रेड कलर का घंटी दे देता है, उस घंटी में टच करिए। जैसे ही टच कर लेते हैं वो सब्सक्राइब करने के लिए बोल देता है, आप तुरंत वहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऊपर में 3 लाइन पुनः दिखेगा, उसमें टच करिए और देखेंगे 22 कंटेंट्स, 22 किस्म के कंटेंट है ऑन पेशिप के बारे में। आप उसमें जाइए, कोई भी कंटेंट में जाइए, और वहां पर उसका यूट्यूब का वीडियो पड़ा है, आप उस यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में जाने के बाद उस वीडियो को आप देखिए। अगर आपको अच्छा लगा, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का वीडियो है, आपको अच्छा लगा तो आप क्या करिए, उसमें शेयर है, नीचे लिखा रहेगा डायना में शेयर, आप शेयर में टच करिए। जैसे ही शेयर में टच करते हैं आपको नीचे कॉपी ऑप्शन दे देता है बायां पे, आप कॉपी पे टच कर लीजिए। जैसे ही आप कॉपी में टच करते हैं सीधा आप लेके कहीं पर सेव करिए, पेस्ट करके रखिए, वरना आप वो ट्रिम को खोलिए, OES के माध्यम से वो ट्रिम में जाइए, और वो ट्रिम में जाके जहां पर है पेस्ट योर लिंक, वहीं पर इस लिंक को पेस्ट करिए। जैसे ही लिंक को पेस्ट करते हैं नीचे आता शॉर्ट लिंक, वहां पर कुछ नहीं करना है। उसके नीचे आता कस्टम नेम, कस्टम नेम अपना नाम डालिए। जैसे कि मैं हमेशा बोल चुका हूं, आप जब URL लिंक को पेस्ट करते हैं कस्टम नेम पे क्या करते हैं ना, जिस मंच पे जाते हैं उस मंच का नाम डालते हैं और एलियाज में अपना नाम डालते हैं। मगर यहाँ पर थोड़ा उल्टा करेंगे, क्या ना, कस्टम नेम पे अपना नाम डालेंगे, एलियाज नेम पे ऑन पेशिप का नाम डालेंगे, और उसको ट्रिम करिए। अगर ट्रिम सक्सेसफुली हो गया तो चलेगा, अगर वो आपको पूछेगा OTP सेंड करना है, आप बोलेंगे नो, तो आपको वो ट्रिम सक्सेसफुली लिखेगा। अगर नहीं लिख रहा है तो जैसे कि मैं हर मंच पे बोल रहा हूँ, आप ऑन पेशिव लिखिए। अगर सभी ऑन पेशिव लिखेंगे तो नहीं होगा ना। कोई आपने कभी O को छोटा डाल दीजिए, कभी N को छोटा डाल दीजिए, कभी P को छोटा डाल दीजिए, सारा कैपिटल, छोटा एक ठोक कर दीजिए, तो वो ट्रिम सक्सेसफुली हो जाता है। जैसे ही ट्रिम हो जाता है आप देखेंगे पेज को धीरे से ऊपर उठाएंगे, ट्रिम URL के नीचे हमारा लिंक पड़ा है, उसको धीरे धीरे बायां और स्क्रॉल करेंगे, हमने जो नाम डाला है वो नाम आएगा, और ऑन पेशिव नाम डाला है तो ऑन पेशिव नाम आएगा। डायना में जब जाएंगे एक्शन का नीचे 7 पॉइंट्स है, उस 7 पॉइंट में पहला जो पॉइंट है बटन है वो है कॉपी ऑप्शन का, उसमें आप टच करिए। टच करके वो नीचे लिखेगा लिंक कॉपीड, जैसे ही लिख लेता आप पेज को मिनिमाइज करिए, आप आ जाइए व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस पे जाइए, अपना स्टेटस पे टच करिए, और वहां देखेंगे जैसे ही आप स्टेटस पे जाते हैं नीचे एक पेन का लोगो रहेगा, उस पेन को डायना में उस पेन का लोगो में टच करिए। तभी क्या होगा ना, आपका एक स्क्रीन दिखेगा, वहीं पर आप उंगली दबा के रखिए और वहां पर पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, और वहीं पर लिंक को पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करके उसको शेयर कर दीजिए। जैसे ही शेयर करते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने सारे ऑन पेशिव बयान है, नॉन ऑन पेशिव बयान भी है, तो जितने सारे ऑन पेशिव बयान है लिंक को टच करते ही आप देखेंगे, जब अपना ट्रिम लिंक पे आएंगे वहाँ डैशबोर्ड में टच करेंगे, आप अगर अभी 10:55 हुआ, आप 10:55 में कोई लिंक को ट्रिम किए, मतलब कोई ऑन पेशिव वीडियो को ट्रिम किए और अपना व्हाट्सएप में डालें। अगर वो 10 देख रहे हैं, 10 में से अगर 5 देख रहे हैं ऑन पेशिव बयान, तो आपको यूनिक क्लिक दिखेगा, जहाँ टोटल मीटिंग लिंक है वहीं पर नीचे आप देखेंगे यूनिक क्लिक 5 है। आप व्हाट्सएप पे जाके देखिए कितना व्यूअर है और उनका नाम क्या क्या है वो देख लीजिए,
और आपको यूनिक क्लिक में कितना आ रहा वो देख लीजिए। एकदम प्रूफ, मैंने 1 घंटा से अपना ग्रुप में यही चीज दिखा रहा था प्रूफ करके, और आ गए संडे से लेके मैं इस संडे तक उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट किया, पूरा पक्का उसमें यूनिक क्लिक आ रहा है। और मैंने बहुत सारे मंच पे कहा था कि मैंने अपने ग्रुप में भी कहा था कि सोमवार में एक अच्छी चीज आप लोग को बोलूंगा, तो आप इसको करिए। जिनका भी यूनिक क्लिक में बढ़ोतरी नहीं हुआ ना, आप एक ऑन पेशिबियान को लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और वहीं पर छोटा छोटा वीडियो को उठा के अपना व्हाट्सएप स्टेटस में डालिए। तो जैसे ही उस स्टेटस को व्यू करते जाएंगे आपका यूनिक क्लिक बढ़ते जाएगा। साथ ही साथ ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगा, खाली आपके स्टेटस आप डाल लें ये नहीं होगा, दूसरे कोई भी अगर स्टेटस डालते हैं ऑन पेशिबियान, उनका स्टेटस भी चेक करेंगे और उनका वीडियो को भी आप क्लिक करके देखेंगे। इसमें क्या होगा ना, हम एक परिवार के ऑन पेशिबियान, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, सभी के यूनिक क्लिक में बढ़ोतरी आएगा। तो थैंक यू रमेश सर, आपने हमें इस मंच पे बोलने के लिए कुछ आह्वान किए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी ऑन पेशिबियान को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। ओके Shinapati, that was fantastic information. ये सच है, हम भी किया एंड यूनिक क्लिक्स बहुत आते। सो ये बात जो अमरनाथ जो बोला तो बिल्कुल सही है, करते जाइए आप। इसका क्या बोलते, इसका sorry, call back to you. ओके ओके अमरनाथ सर, बहुत ही बढ़िया, आपने गजब का एक जानकारी यहाँ पे उपस्थित की। उसके लिए मैं बहुत हम सब पूरा परिवार बहुत खुश है। कम से कम एक नई किरण और एक नया चमकता हुआ हमें एक वो दिया, आपने ब्लेस दिया। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको आप पूरा मर्ज करिए कल आपका सेशन रख करके, तो इसको पूरा बढ़िया से रिकॉर्डेड भी होगा और इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, फिर इसके ऊपर वर्क किया जाए। तो हमारा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे परिवार में जो अभी अवेलेबल है वो तो सुन ही रहे हैं, जो नहीं रहेंगे तो हम यूट्यूब के माध्यम से इसको विस्तार रूप देंगे और इसमें आप सबका परम सहयोग रहेगा। तो कल इसी के ऊपर आपका सेशन रहेगा और बहुत ही गजब की जानकारी आपने दी, क्योंकि आपके पास समय रहता है। मैं तो सुबह मॉर्निंग 7 बजे से अभी 9 बजे जुटता हूँ, तो मैं आप जितना भी बोलते हैं ना सर, रियली मैं बोलूँ मैं वो सब कुछ नहीं कर पाता। मैं आता हूँ सिर्फ फ्रेश हुआ कि मैं मीटिंग का मुझे ध्यान रहता है कि मैं सबसे थोड़ा 2 मिनट सबका आशीर्वाद पा जाऊं और प्रणाम कर लूं, इतने मुझे समय मिलता है। उसके बाद तो खा के बस विश्राम और फिर सुबह वही 6 बजे उठना। तो जो कुछ करते हैं यूआरएल लिंक मैं बच्चों को भी बोलता रहता हूँ, उसको एक्सप्लेन करो, निकालो कैसे करते हैं। तो उसके लिए भी मैं कल वही यूआरएल लिंक भी करूँ, क्योंकि 2-3 दिन से प्रॉब्लम हो रहा है। जो अटेंडेंस में कुछ लोग जाके बैठ जा रहे हैं, वहां से मुझे स्पीकर लिंक में लेके आना पड़ रहा है। तो एक अनुभव ये भी मिला। आपने तो अटेंडी सर, देखिए रमेश सर, आपने अटेंडी लिंक को ही वहाँ पेस्ट किए, तो अटेंडी पे तो जाएंगे ही ऑब्वियसली। नहीं, होस्ट लिंक है और स्पीकर लिंक दोनों है शायद। देखिए होस्ट लिंक पे क्यों आएंगे, वहां पर आप डालिए ना स्पीकर लिंक, होस्ट लिंक के बदले वहां लिखिए स्पीकर लिंक। अमरनाथ जो बोल रहे होस्ट लिंक पे स्पीकर लिंक, यस स्पीकर लिंक डालिए। बिकॉज किसी को अगर आप चाहते हो मंच पे आने का, स्पीकर लिंक डालिए। अपने आप का होस्ट लिंक मत दो सबको, यस, क्योंकि अगर होस्ट लिंक दिया तो सबके मंच के ऊपर जो है ना वो चलते रहेगा। बट अगर आप स्पीकर लिंक डाला तो स्पीकर लिंक से उनको बात कर सकते हैं, आप होस्ट होकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कोस्ट भी बना सकते हैं। यस, आप को-होस्ट भी बना सकते हैं, आप अटेंडेंस में भेज सकते हैं। यस,
ये सब हेलो। कुछ कर सकते। जो बात फ्रांसिस ने पहले बोला दैट आपको वो उस दिन जो जब आए थे, प्लीज पुट द स्पीकर लिंक. यू आर नॉट पुटिंग द स्पीकर लिंक. Put Yes. your speaker link. Okay, don't put your host link. ठीक है? हेलो। और भी आबादी में यहाँ भी रमेश सर को रिक्वेस्ट किया था, अगर रमेश सर ने स्पीकर का यूआरएल लिंक डालते और उस यूआरएल लिंक को लेके मैं अगर अपना आईडी में ट्रिम करता हूँ और अपना ग्रुप में भेजता हूँ, तो जितने सारे सदस्य आएंगे ना, वो मेरे में यूनिक क्लिक दिखेंगे। यहाँ तो मंच पे बढ़ोतरी हुआ, आपका टोटल क्लिक में बढ़ोतरी हुआ, मगर मुझे भी कुछ यूनिक क्लिक मिला। अगर आपने सिर्फ स्ट्रीम लिंक डालने, मैं क्यों शेयर करूं? मुझे कुछ फायदा नहीं है। ये है ही बिजनेस प्लेटफॉर्म, हमेशा अपना प्रॉफिट। यहाँ आज सर ने बोले टोटली बिजनेस प्लेटफॉर्म। जब हम लोग बहुत सारे एप्पल्स कमा लेंगे तभी उसके बाद तो ह्यूमैनिटी दिखाना ही है। मगर अब जब आंख में दिख रहा कि मेरा टोटल मीटिंग में लिंक में बढ़ोतरी हो रहा, मेरा यूनिक क्लिक में बढ़ोतरी हो रहा, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को गवाऊं क्यों खो दूं? इसीलिए मैंने आपको कल रिक्वेस्ट किया था कि आप जो पैनल पे स्पीकर का यूआरएल लिंक डालिए। करेक्ट। शॉर्ट फॉर्म ट्रिम। यस, ठीक है? यस मैम, यस, यस जी, थैंक यू। हेलो Okay, मैम। sir. हेलो। यस सोमेश्वर सर, हाँ सर बोलिए। बोलिए। हाँ सर, अभी मैं अभी आउट हो गया था, बातें करते करते मैं निकल गया था, फिर दोबारा आने की कोशिश किया। होस्ट लिंक से आने के बाद भी आई गोन टू अटेंडी लिंक, फिर फाइनली मेरे को अटेंडी लिंक से ही आना पड़ा। नहीं, कभी कभार ये हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। यू जस्ट रिफ्रेश होके आ जाओ। ये मैम कृष्णा सिस्टर भी अटेंडी में है। और एक बात है मैं बोलूं यहाँ कि सर, आपने जब भी मीटिंग खोलते हैं ना, आप मैक स्पीकर बटन को ऑन कर दीजिए। आपने ऑफ करके रखे हैं, देखिए मेरे चैट बॉक्स में पढ़िए, मैंने वहाँ लिखा सर मैक स्पीकर बटन को ऑन करिए। अगर आप मैक स्पीकर बटन को ऑन करते हैं तो मैं हैंड रेज करूंगा तो आपको ऊपर में दिखेगा कि मैंने वहाँ एक ग्रीन सर्कल आएगा, उसमें 1 दिखेगा, और आप वहां जाके टच करेंगे और मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तभी मैं फिर स्पीकर बन पाऊंगा। रमेश सर। नहीं, इतना भी नहीं करने का अमरनाथ। वो जो जिनको स्पीकर बनाना चाहते, इट इज टोटली अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द होस्ट। जिसको वो चाहते हैं वो बना सकते। अगर सब लोग उसमें आ जाते और सब लोग को होस्ट एंड होस्ट होना चाहते, दैट इज नॉट राइट। तो मंच का जो ये है वो डिसिप्लिन नहीं रहते। सब लोग को होस्ट होना चाहते, दैट इज करेक्ट। और अगर को होस्ट हो जाते तो क्या होते, आप जो बात कर रहे, कोई भी बात कर रहे, बीच बीच में जो कोई है वो स्क्रीन शेयर कर देते या क्वेश्चन खोल देते, दैट इज नॉट राइट। तो इसलिए द मेन रीजन फॉर योर होस्ट and co-host is that it is controllable. It is absolutely controllable by the host. उस दिन हमको पता नहीं था कब वंदना ने हमको होस्ट बना के रख दिया। हम बोले हम जा रहे, हम भूल गए। हम जाने के साथ साथ सब लोग गए। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं मालूम था। ओके, कभी कभी होता है दिन। नहीं, हम इसलिए प्लीज डोंट मेक मी होस्ट, सेकंड होस्ट। क्योंकि क्या होता, अगर अभी भी हम चले जाते तो क्या होता, सब बंद हो जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होस्ट to keep control of everything, and the second host that is there.
क्योंकि ये जी उनका यहाँ पर मंच। और एक आवाज दीदी, एक यहाँ पर भी एक टेक्निकल आइडिया है, यहाँ पर भी एक टेक्निकल आइडिया दे रहा हूँ। अगर आप होस्ट हैं और आपको जाना है, आप क्या करेंगे, आप लीव भी ना होइए, आप पेज को मिनिमाइज करिए और पेज को ऊपर उठा दीजिए। आप मीटिंग भी वाइंड अप नहीं होगा, मीटिंग भी चलता रहेगा और आप भी मीटिंग से निकल भी जाएंगे। एक टेक्निकल वो मैंने मुझे उसको प्रूव करके मालूम देख है चुका। यस अमरनाथ, दी, मुझे मालूम है, यस दी। ये भी मालूम है, बट हम क्या करते हैं, हम टोटली निकल जाते। ओके, सो नो, आपको मालूम है ये जो करने का है वो मिनिमाइज करके निकल के, बट हटा दो हम पेज जब को। यस, जब हमको सोचना है जो हम यहाँ से निकल जाएंगे तो एक बार ही निकल जाते, तो तब पता नहीं चलता मेरा आगे पीछे कौन है, मैं तो निकल गई। आई एम सॉरी आप फॉर गुस्से से दैट। लग रहा है कि आप गुस्से से निकल जाते। हम कभी भी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा हम नहीं करते। हाँ, जब ऑन पैसिव के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलेगा और आके आप लोग को पट्टी पड़ाएगा, तब हम गुस्सा करेंगे, तब तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, वो मेरा बाप क्यों ना हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यस यस, इस बीच में हम नाम नहीं लेंगे, आए थे 2-4 लोग आए थे, बड़ा बड़ा फेंक के गया, हम उनको पकड़ लिया, उधर ही पकड़ लिया और हम गुस्सा करके तभी हम निकले, क्योंकि हम नहीं चाहते। और ये हम माटी सर को जाके बोले, माटी सर के साथ तो मेरा सबको पता है कैसी रिश्ता है, उनको वो हमको बहन मानती और हम बुराई घमंड नहीं दिखा रहे। सॉरी सबको हम हाथ जोड़ के सॉरी बोलते, हम घमंड नहीं दिखाते। बट माटी सर और क्रिस सर जो जानते, हम हमेशा बोलते, जो वो अदालत में बोलते ना, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा ये आज से नहीं, छोटी से हम हमेशा सच बोल के आए। और जब देखा जो ऐश सर भी इतना सच बोलते, हम माटी सर को जाके बता देते हैं। हम बोले माटी सर, माटी को तो हम सर नहीं बोलते, हम बोलते माटी, क्योंकि वो हमको बहन जैसे दिखते, तो हम उसको बता देते that I'm sorry, this is the thing I've heard in so platform, and he says it's okay, you've spoken the truth, you should be transparent the way our CEO is transparent. तो इसलिए हम बहुत सीना तान के बोल सकते हैं, हम जो भी करेंगे Yes. सच्ची करें, किसी का साथ बुराई हम नहीं होने देंगे और किसी को हम उन दूसरों के साथ भी बुराई करने नहीं देंगे। हम देखा यहाँ पर बहुत आते, बहुत फेंक के जाते, जो बात सही है वो ही बताओ, उल्टा सीधा मत बताओ, क्यों हम अचानक कभी भी आ सकते, और अगर हम आ गया तो हम ऐश और माटी सर के 2 आंख और 2 कान बैठे हैं और मुंह तो एक है, हम जाके बता देंगे। सॉरी, हम अगर किसी ने हमको पसंद किया या ना किया, हमको कुछ ये नहीं आते, क्योंकि हम अपने लिए नहीं करते, हम ऑन पैसिव हम लोग को क्या नहीं दे रहे, और ऑन पैसिव को इतना बड़ा चढ़ा के इसको क्या बोलते, पूरा डिसफिगर करके सामने लाते, कुछ क्या बोलते, फ्यू हैंडफुल जो आदमी लोग हैं, बहुत बना चढ़ा के बोलते, यस यस यस। और ऑन पैसिव के लिए ये अच्छा नहीं है। ऑन पैसिव को इन लोग नीचे टान के रखते, जितना भी आगे बढ़, ऐश सर खुद ही बोला,
हम जितना आगे बढ़ते हमको टालने के लिए कोशिश करते, टाल के लेके आते। और कौन करते? हेलो, आवर एशियन पीपल। सो ये अच्छा नहीं, सुनने का अच्छा नहीं लगता। जो हम लोग का जो एशियंस लोग हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। अच्छा नहीं लगता मुझे सुनने में। सो इसलिए सोच रही हूँ हम लोग एश सर की ताकत बने, उसका कमजोरी नहीं। ओके, सो लेट्स गो। श्योर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी गूढ़ शब्द, कितने इम्पोर्टेंट शब्द हमारी आभा मैम ने दिया और हमारे बीच में रखा। और ये देखिए जो पूरा सार मीटिंग का जो अस्तित्व है, जिसको सत्य बोलते हैं, वो अभी कुछ ही चंद क्षणों में उनके मुंह से एकदम सरस्वती माँ के वीणे के जैसा हमारे बीच में आ गए कि हमें एकदम 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 परफेक्ट और एकदम सत्य बोलना है। भले 2 सेकंड कम बोले, आधा घंटा मीटिंग कम चले, जितना बोलना है, जितना जानकारी हो उतना ही हमें बोल के रखना है। और बोलने के पहले 10 बार उसको उसके ऊपर मनन किया जाए, चिंतन किया जाए कि हम इसको किस तरीके से परस रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा बोलते हैं, लोग अपने मन से और भी मिला करके उसको आगे एक्स्ट्रा मान के बैठ जाते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत एकदम दिल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको बदला नहीं जा सकता। भले ही कम हो, शब्द कम हो, आदमी कम हो, लेकिन एक ही सूरज पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता रहता है। तो वैसे एक सच ही सारे झूठों का विनाश कर देता है। तो जितना भी है वो ट्रू रहे एकदम, और प्योर रहे, भले कैसा भी हो, लेकिन वो एकदम सत्य रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आभा मैम, मैं आपको मातृशक्ति के रूप में देखता हूँ और पुनः पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत कीमती समय निकाल कर अपने हमें आशीर्वाद देने के लिए मात्र आप आती हैं। तो इतना दिल गदगद हो जाता है, विभोर हो जाता है कि अगर मैं थोड़ा सा वैसा हो जाऊं तो आंख से आंसू गिर जाते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही इतना निराला है कि अपना समझ करके बहुत बिजी, बहुत थकावट होने के बावजूद भी 2 शब्द आपका आशीर्वाद रूप में मिलता है। मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बस सेशन को अब माइंड अप की तरफ चलते हैं कि आज सेशन को माइंड अप करके हमारे सेनापति जी। हेलो सर, अमर सिंह सर जी को ले लीजिए, वो अटेंडीज में दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। सर टाइम हो चुका है और मैं क्षमा चाहूंगा, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो हम उनको कल उनके लिए स्पेशल से उनको रिक्वेस्ट करेंगे। और हमने 3 बार उनको बुलाया और शायद नेटवर्क की वजह से नहीं मिल पाए। उनको मुझे बहुत सुनना था, बहुत उनका प्यार मुझे मिलता है, और अशोक साक्या को भी मैं इनवाइट किया, शायद नहीं सुन पाए। तो समय भी अपना इंडिकेटर दे चुका है, 2 बार कभी भी मीटिंग एंड हो सकता है। इसके लिए आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा और प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि हमारे परिवार है और शिव परिवार इतना प्यारा सजीला, मेरी बात को समझ सकते हैं। और मैं अब चाहूंगा कि अमरनाथ सेनापति सर आप सेशन को माइंड अप तरफ ले चलें। ओवर टू यू मिस्टर सेनापति सर। हेलो अमरनाथ सेनापति, प्लीज मंच पे आ जाइए, वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जी। आज की टीम फॉर ह्यूमैनिटी मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिवियन को अनपेशिव नमस्कार। आज के सेशन हमारे जबरदस्त हुआ और आज के सेशन को हम लोग टेक्निकल के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने आखिर में टेक्निकल बहुत चीज डिस्कस हुआ। और आबादी को हेड्सअप, क्योंकि आबादी हमेशा हमें सपोर्ट देते हैं और जिस तरह एक ग्रेट और ब्रेव अनपेशिवियन होने के नाते एक परिचय देते हैं, उससे
हम लोग भी एक एनर्जेटिक होना चाहिए, हमारे दिल पे एक एनर्जी आना चाहिए, क्योंकि हम जब एक प्राउड फाउंडर है उसी तरह हमारे भी अंदर में एक प्राउड फील होना चाहिए। तो कभी भी OnePassive का नेगेटिव ना सुनिए ना बोलिए। मैं तो ना उस रास्ते पे जाता हूँ, हमेशा खोजता रहता हूँ। जैसे रमेश सर कहे कि आपके पास बहुत समय, साथ आप देख सकते हैं मैं अभी भी दुकान पे बैठा हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी भी किसी के संग बात आईडी खोल के रखा था, फिर कॉल आया, बात किया हूँ। अभी भी देखिए आप यहाँ पर मेरा लैपटॉप ऑन है। जैसे ही लॉगिन करूंगा आप इधर देखिए मेरा लैपटॉप है और वहां पर भी मैं आईडी में हूँ। यहाँ पर भी देखिए एक मीटिंग खत्म करके मैं बैठा हूँ और एक डिवाइस देखिए इसमें भी मैं आईडी लॉगिन कर रखता हूँ। मेरा 4 आईडी, मैं चारों डिवाइस में हमेशा अपना समय देता रहता हूँ। भले किसी में 1 घंटा जाइए, कुछ में आधा घंटा जाइए, किसी में 2 घंटा जाइए, हमें कोई परेशान नहीं है। हमने वाईफाई लगा लिया और उसका भरपूर फायदा ले रहा हूँ। और आप भी, अगर आपका सिंगल आईडी है, सिंगल डिवाइस है, उसमें आप एक्टिव रहिए। आपको डाटा बचत कैसा करना है मैं बोल दिया था कि आप मीटिंग पे आते ही सेटिंग बटन में टच करिए, वीडियो को लो कर दिए, हाई एचडी के बदले लो कर दीजिए और वेब कैमरा फ्रेम रेट को आप 30 से लेके 5 पे ले आइए। बस डाटा आपको 1 घंटा में 100 MB जाएगा। ये मैंने प्रूव करके देख चुका हूँ, आप लोग भी प्रूव करके देखिए। इस तरह हम लोग वेबिनार पे जाएंगे तो हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वेबिनार पे आए और इस वेबिनार को आप लोग एंजॉय किए हैं, कुछ सीखे भी और अपना शेयरिंग रखें। जब भी मंच पे बुलाया जाता अपना अपना शेयरिंग रखिए, क्योंकि आज आप 2 शब्द कहें तो कल आप 3 शब्द कह सकते हैं, मगर आज आप गूंगे बन के बैठेंगे, एक भी शब्द नहीं कहेंगे तो कल भी आप गूंगे बन जाएंगे। तो इसीलिए आप हमेशा मुंह खोलिए, अपना नाम और आप कब OnePassive पे जुड़े हैं, आप कहाँ से आते हैं, ये 3 लाइन बोल के आप माइक हैंड ओवर कर सकते हैं होस्ट को। कभी भी मुंह बंद ना करें। तो थैंक यू। और आज के हमारे सभी ने माइक ओपन कर लीजिए। हमारे कंपनी के नारा वी आर सो इन इट टू इन इट, इस नारे के साथ हम आज की सभा को शांत करेंगे। We are so in it. We are so in it to in it. वी आर सो इन इट टू इन इट। हम गर्व से हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं, हम OnePassive करते हैं। गर्व से कहते हैं हम OnePassive करते या हैं। तो इन्हें मैं अपनी आभा मैम की हाँ। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। आबादी गुड नाइट। Good night, Amarnath. गुड